हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग लास्ट ईयर यानी सेशन 2024-25 के अंदर जो आपका इवनिंग सेशन में क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का मिड टर्म का एग्जाम हुआ है उस पेपर को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इस पेपर के अंदर टोटल आपके 35 क्वेश्चंस है। हालांकि ये पेपर का पैटर्न अब चेंज हो चुका है। लास्ट ईयर से ही टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए हैं आपके 37। हालांकि इस बात से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन मोर और लेस क्वेश्चन क्या हो गए, अब चेंज हो गए फ्रॉम 35 टू 37। तो इस वीडियो के अंदर वी विल गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और जिस क्वेश्चन के अंदर हमें लगेगा कि हमें कॉन्सेप्ट को और बेटर डिटेल में जाने की जरूरत है, वी विल ट्राई टू डू दैट। ओके, so first thing first, we will go with the question number first. So question number first is you need to state whether this statement is true or false. तो आपसे पूछा गया है कि ये पर्टिकुलर सिंबल ये पाइथन के अंदर कोई वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर है या नहीं है। तो अगर मैं इस ऑपरेटर की बात करूं तो ये क्या है आपका फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या होता है आपका, फ्लोर डिवीजन का मतलब होता है आपका यानी कि इंटीजर डिवीजन। दैट मीन्स अगर मेरे दो नंबर हैं, ठीक है, लेट्स से a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 3, और मैंने करा a डिवाइडेड बाई b, तो ये मुझे क्या आउटपुट देंगे 5 डिवाइडेड बाई 3, विच इज इन टर्न विल गिव मी 1। दो अगर मैं इसको नॉर्मली डिवाइड करता तो क्या मिलता मुझे 5 बाई 3 विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.67। बट आपने क्या देखा, इसका जो डेसिमल पोर्शन था उसको क्या कर दिया इसने, इग्नोर कर दिया। तो फ्लोर डिवीजन क्या देता है आपको, इंटीजर डिवीजन देता है। Hence for this statement this one is true. Okay, now moving on to the next one. Next one is saying कि इसमें से कौन सा आपका वैलिड ओपनिंग मोड नहीं है। तो फाइल हैंडलिंग के अंदर बेसिकली हमारे पास तीन एक्सेस मोड होते हैं, आर, ए एंड डब्ल्यू। देन वी ऑल्सो हैव ए एडिशनल विच वन इज प्लस। तो आर इज फॉर रीडिंग मोड, ए इज फॉर अपेंड, डब्ल्यू इज फॉर राइट, एंड प्लस क्या करता है आपको अलाउ करता है both reading as well as writing operation. However, in case of binary file, we need to append B along with access mode so that जो फाइल हैंडलिंग का ओपन फंक्शन है वो उसको अंडरस्टैंड कर पाए कि जो फाइल आप ओपन करना चाह रहे हो वो क्या है आपकी बाइनरी मोड में ओपन हो रही है। सेम फॉर अपेंड मोड, इट शुड बी ए बी, एंड फॉर राइट मोड इट शुड बी डब्ल्यू बी। हेंस लेट्स सी द ऑप्शन फर्स्ट। तो कौन सा वैलिड ओपनिंग मोड नहीं है, तो ए बी आपका मोड है, डब्ल्यू बी मोड है, आर प्लस भी है, बी ए प्लस आपका कोई ओपनिंग मोड नहीं है फाइल के अंदर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज सेइंग कि आपको एक फंक्शन डिक्लेरेशन दे रखी है नीचे, आपको बताना है कि इस फंक्शन डेफिनेशन के लिए आउट ऑफ दिस गिवन फोर फंक्शन कॉल कौन सी इनवैलिड है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आपको फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट एंड पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो लेट मी टेक एग्जांपल ओवर हियर। लेट्स से कोई फंक्शन एडर क्या होता है आपका, स्टार्ट होता है डिफाइन से। डिफाइन क्या है आपका, एक कीवर्ड है, देन फॉलोड बाय फंक्शन नेम। फंक्शन नेम आप कुछ भी हो सकता है बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर, हमारे पास डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं। देन वी कैन हैव लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स फॉलोड बाय कॉलन साइन, देन वी कैन हैव बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट। अब जो फंक्शन आपने डिफाइन किया है यूजर की हेल्प से, उस फंक्शन को कॉल करने के आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर दैट यू हैव यूज्ड इन पर्टिकुलर फंक्शन डेफिनेशन। नाउ सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहले बात करते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए लेट्स से आपने क्या करा, एक फंक्शन बनाया है, इसका नाम क्या है एबीसी। इसके अंदर आपके पास तीन वेरिएबल है ए बी एंड सी। अब फंक्शन के अंदर आपने कुछ काम किया, इस केस के अंदर क्या करा आपने, एबीसी फंक्शन कॉल किया विद वैल्यू 1 2 एंड 3। ना इस केस में क्या होगा, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ए की वैल्यू किससे मैप होगी 1 से, बी की 2 से और सी की 3 से। दैट मींस बेस्ड ऑन देयर प्लेस वैल्यूज, वैल्यूज क्या हो जाएंगी अकॉर्डिंगली मैप हो जाएंगी। दिस इज नोन एज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव डिफॉल्ट पैरामीटर्स। अब डिफॉल्ट पैरामीटर्स में क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए लेट्स से वी हैव टेकन एन एग्जांपल। ओके, नाउ लेट्स से दिस टाइम फंक्शन इज एक्स वाई जेड। ओके, नाउ इस केस में क्या करा है आपने, ए बी और सी की क्या कर दिया आपने वैल्यू असाइन कर दी, लेट्स से 2। नाउ while calling this function you have two options, either you can call with three values, let's say like this 1 2 3, or you can call this function with two values only, let's say 4 and 5। अब इस केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में ए की वैल्यू मैप हो जाएगी 1 से,
बी की वैल्यू मैप हो जाएगी 2 से, और सी की वैल्यू जो इनिशियली आपने 2 को असाइन करी थी, इट विल क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी और वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3। बट इन द केस ऑफ जब आपने दो वैल्यू पास करी है, तो उस केस में क्या होगा, ए की वैल्यू तो मैप हो गई 4 से, बी की वैल्यू मैप हो गई 5 से, लेकिन सी की वैल्यू आपने अगर पास नहीं करी है, तो उस केस में सी की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 2 ही रहेगी। नेक्स्ट वन वी हैव कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है, रादर देन वैल्यू असाइनिंग बेस्ड ऑन द पोजीशन, वैल्यू किससे असाइन होती है, बेस्ड ऑन देयर नेम। तो एग्जांपल के लिए लेट्स से आपने क्या बनाया, फंक्शन का नाम एक्स वाई जेड ही बना लिया, लेट्स से इसके अंदर आपने तीन पैरामीटर ले लिए ए बी सी, ठीक है, लेट्स से इसको हमने डिफॉल्ट पैरामीटर बना दिया। नाउ व्हाइल कॉलिंग द फंक्शन, अगर आपने नेमिंग कन्वेंशन सेम यूज करी है, लेट्स से ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू आपने लेट्स से 3, तो इस केस में क्या होगा, डिस्पाइट पोजीशन क्या है आपकी ए बी और सी की, इस फंक्शन कॉलिंग के अंदर वैल्यू क्या मैप होंगी आपकी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल इन दिस सिमिलर केस। अब सपोज कीजिए आपने किया होता लाइक दिस, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 2 और आपने कोई पैरामीटर पास नहीं किया होता, तो इस केस में क्या होता, दो बी आपका फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन स्टिल बेस्ड ऑन द कीवर्ड आर्गुमेंट बी की वैल्यू क्या मैप होगी आपकी, 1 ही मैप होगी, क्योंकि कीवर्ड आर्गुमेंट क्या करता है, आपको अलाउ करता है कि जो नेम आपका फंक्शन कॉलिंग में है, वही सेम नेम आपका फंक्शन डेफिनेशन के अंदर अगर है, तो वैल्यू क्या होंगी, रादर देन पोजीशन नेम की वजह से ही क्या होंगी, मैप होंगी। सेम फॉर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में 2, सिंस इस केस हमने कोई वैल्यू पास नहीं करी सी के लिए, तो इस केस के अंदर सी की डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, 5 ही रहेगी। आई होप आपको बेसिक आइडिया लगा होगा कि आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर्स कैसे काम करते हैं फंक्शन हैंडलिंग के अंदर। ओके, नाउ कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज कि आउट ऑफ दिस गिवन फोर ऑप्शंस, कौन सा फंक्शन कॉल क्या है आपकी इनवैलिड है। तो फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट केस में क्या होगा, जो आपका आर्ग्यूमेंट है प्रिंसिपल, जिसकी वैल्यू क्या कर रखी है आपने 1000 पास हो जाएगी, रेट की वैल्यू 4 और टाइम की वैल्यू जो इनिशियली आपने 10 दे रखी थी, वो क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी और 2 से हो जाएगी, तो ये क्या है आपकी एक वैलिड कॉल है। सेम फॉर ऑप्शन नंबर बी, इस केस में क्या करा है आपने, दो ही पैरामीटर पास करे हैं, तो इस केस में प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाएगी 500 और रेट की क्या हो जाएगी 7। सिंस आपने कोई थर्ड आर्ग्यूमेंट पास ही नहीं करा, तो टाइम की डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी आपकी 10 ही रहेगी। नाउ फॉर ऑप्शन नंबर सी, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। नाउ अगेन इस केस में क्या करा आपने, रेट की वैल्यू क्या कर दी, अगेन दोबारा दे दी। एक तो आपने क्या करा, पोजीशन आर्ग्यूमेंट की वजह से दे दी, दूसरा क्या करा आपने, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से भी दे दी। तो इस केस में क्या होगा, आपको एरर मिलेगा। एरर क्या मिलेगा कि फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आपको खाली एक ही वैल्यू चाहिए थी और आपने कितनी पास कर दी, दो वैल्यू पास कर दी। हैंस इस केस में क्या देगा, वो आपको एरर देगा। नाउ लेट्स सी द लास्ट ऑप्शन एज वेल। इस केस में क्या है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, रेट की वैल्यू क्या कर रहे हो आप 1000 पास कर रहे हो, प्रिंसिपल की 4, तो इस केस में भी ये भी क्या है आपकी एक वैलिड कॉल है। इफ यू विश, आई हैव ऑलरेडी रन दिस वन ऑन द आइडियली सो दैट आई कैन मेक यू सी कि एरर क्या आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर लाइन नंबर 3 की वजह से क्या हो रहा है आपका एरर आ रहा है। क्यों कि जो आपका अमाउंट फंक्शन है उसके अंदर क्या हो गई, आपको मल्टीपल वैल्यूज मिल गई, किस आर्ग्यूमेंट के लिए, रेट आर्ग्यूमेंट के लिए आपको मल्टीपल वैल्यूज रिसीव हो गई। कितनी चाहिए थी आपको, ए की वैल्यू, लेकिन आपको रिसीव कितनी हुई है, मल्टीपल वैल्यूज। तो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि आर्ग्यूमेंटल पैरामीटर कैसे काम करते हैं। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक पाइथन कोड गिवन है और आपको बताना है कि इस पाइथन कोड के अंदर क्या आउटपुट आएगा। जब भी इन जनरल कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आए, स्पेशली आउटपुट निकालने का, तो फर्स्ट स्टेप यू शुड डू इज इसकी लाइन नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। लाइन नंबरिंग करने का एडवांटेज क्या होता है, आपको एक बेसिक आइडिया लगता है कि इस प्रोग्राम का क्या फ्लो है, और स्पेशली इन द केस ऑफ लूप वी विल सी कैसे इसको आप अनफोल्ड करेंगे। तो लाइन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, तो लाइन नंबर 1 में क्या है, आपकी एक लिस्ट डिफाइनर, जिसके अंदर क्या है, कुछ एलिमेंट्स है 1 to 7। सेकेंड इटरेशन में यानी सेकेंड लाइन के अंदर क्या है, फॉर आई इन ए, दैट मीन्स आई क्या है आपका, एक इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ ए, यानी आई को क्या कर रहे हो आप, ए को क्यों, जो लिस्ट है आप इसको क्या कर रहे हो, आप ट्रेवर्स कर रहे हो। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट राइट इट डाउन आई, और आई के अंदर जितनी भी वैल्यूज पॉसिबल हैं वो वैल्यूज क्या कर लीजिए, आप लिख लीजिए ऐसे करके, ठीक है।
वंस यू राइट डाउन दोस वैल्यूज, क्या करना है आपको? आपको चेक करना है कि आपका ये लूप कब ब्रेकआउट होगा। तो आपके लूप ब्रेक होने के लिए क्या कंडीशन नहीं है कि अगर आई आपको 2 से डिविजिबल नहीं है और आई लेस देन 4 है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होता रहेगा? आपका लूप चलता रहेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। एंड आउटसाइड द लूप यू नीड टू चेक कि आई की वैल्यू क्या होगी। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू राइट डाउन द इंडिविजुअल कंडीशन। ये जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूं ये आप हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली जिस क्वेश्चन के अंदर आपको आउटपुट निकालना है। बिफोर कंटिन्यूइंग विद दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे तो इफ के अंदर क्या है आपकी और कंडीशन लगाई हुई है। तो और ऑपरेटर काम कैसे करता है, अगर किसी को आइडिया नहीं है तो आई टेल यू। अगर ट्रू और ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगा आपका? ट्रू। फॉल्स और ट्रू है तो अगेन ट्रू। ट्रू और फॉल्स है तो अगेन ट्रू। दैट मीन्स आपके और ऑपरेटर के अंदर फॉल्स कब आता है? जब आपके दोनों ही ऑपरेटर क्या है? फॉल्स है। यानी कि ब्रेक स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगी? जब आपकी ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। अगर दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन आपकी ट्रू है तो उस केस में क्या होगा? आपका लूप चलता रहेगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी? आई मॉडुलस 2 नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कि आप चेक कर रहे हो कि जब आई को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 0 के बराबर आ रहा है तो कंडीशन क्या हो गई आपकी? फॉल्स। अगर 0 के बराबर आ रहा है तो कंडीशन क्या हो गई आपकी? फॉल्स। अदरवाइज क्या होगी? कंडीशन हमारी ट्रू होगी। और इस केस में क्या है? चेक कर रहा है कि आई की वैल्यू लेस देन 4 है या नहीं है। तो एज यूजुअली कैन से 1 2 3 की केस में क्या बन रहा है? आपकी वैल्यू लेस देन 4 है, तो आई लेस देन 4 वाली कंडीशन क्या हो गई? हमेशा ट्रू हो गई। सिंस और की केस में अगर कोई भी कंडीशन ट्रू है तो पूरी स्टेटमेंट क्या हो जाती है? आपकी ट्रू हो जाती है। नाउ फॉर वैल्यू नंबर 4, आई मॉडुलस 2 कितना हो गया? 0। इट इज आस्किंग कि 0 0 के बराबर है क्या? नहीं। तो इस केस में क्या हो गया? कंडीशन क्या हो गई आपकी? फॉल्स हो गई, क्योंकि 0 क्या है आपका? 0 के बराबर है। सिंस दिस कंडीशन इज फॉल्स और आई लेस देन 4 नहीं है, क्योंकि आई कितना है आपका? 4 के बराबर, तो ओवरऑल स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी? फॉल्स हो गई। तो फॉल्स एंड फॉल्स मिला के क्या बन गया आपका? फॉल्स। तो इस केस में क्या होगा? एल्स स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगी कब? जब आई की वैल्यू क्या थी आपकी? 4। तो 4 के केस में क्या होगा? हेंस इन दिस केस में क्या होगा? आउटपुट वुड बी द 4। आई होप आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे क्वेश्चंस को आपको डिकोड करना है सो दैट आप अकॉर्डिंगली उसका आंसर निकाल पाए। माय सजेशन वुड बी टू यूज पेन एंड पेपर, क्योंकि अगर आप इसको मैन्युअली या अपने दिमाग के अंदर करना चाहेंगे तो इट्स, आई एम नॉट सेइंग दैट कि वो नहीं हो सकता। आई एम जस्ट सेइंग कि उसके करने में आपको थोड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है कि आपसे कोई माइन्यूट सी गलती हो जाए। ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस वन यू नीड टू प्रैक्टिस सो मेनी क्वेश्चन सो दैट कि आपको क्या हो? आपको आइडिया लगता रहे कि कैसे प्रोग्राम्स को आउटपुट निकालते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज सेइंग कि आउट ऑफ द गिवन फंक्शन, इसके अंदर कौन सा फंक्शन ऐसा है जो बाइनरी फाइल के अंदर डाटा राइट करने में आपको अलाउ करता है। तो बाइनरी फाइल के अंदर बेसिकली जो फंक्शन यूज होता है वो क्या यूज होता है? आपका डंप फंक्शन होता है। However, I would like to take a minute over here and show you some screen over there so that आप क्या करिए? इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए so that आपको एडवांटेज रहे आने वाले प्रोग्राम्स के लिए या क्वेश्चंस के लिए कि कैसे आप इस फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं सिलेबस की बात करूं आपके, तो हमारे पास 3 टाइप की फाइल है, डॉट टीएक्सटी, डॉट सीएसवी, जो दोनों ही क्या है? आपकी टेक्स्ट फाइल है। देन वी हैव अ बाइनरी फाइल, इसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट बीआईएन और डॉट डीएटी। डॉट टीएक्सटी के लिए हमें आईओ मॉड्यूल यूज करना पड़ता है, जो कि हमारा क्या होता है? पाइथन के अंदर डिफॉल्ट मॉड्यूल होता है, यानी कि इसको हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। देन फॉर बाइनरी वी हैव अ पिकल मॉड्यूल। फॉर सीएसवी वी हैव अ नेम ऑफ सीएसवी मॉड्यूल। फॉर डॉट टीएक्सटी फाइल वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रीडिंग फंक्शन, रीड, रीड लाइन एंड रीड लाइन। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। देन फॉर बाइनरी वी हैव a load function for reading the data from the file, and for CSV we have a reader function. Similarly, for writing we have 2 functions in .txt file, write and write lines, and then for writing we have a dump function. In case of CSV file we have a writer function जो क्या कर रहा है? आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से यू विल बी एबल टू यूज दीज 2 फंक्शन, राइट रो एंड राइट रोज। तो आई होप आपको आइडिया लगा होगा कि किस मॉड्यूल के अंदर या किस टाइप ऑफ फाइल के लिए कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं। इन जनरल क्या होता है आपका, 1 नंबर का या 2 नंबर के आपको क्वेश्चन जरूर टकराते हैं एमसीक्यू की फॉर्म में या ऑब्जेक्टिव टाइप की फॉर्म में,
जिसमें क्या होता है आपसे रीडिंग फंक्शन या राइटिंग फंक्शन के बारे में पूछा ही जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इट इज आस्किंग कि आउट ऑफ द गिवन फॉलोइंग फंक्शंस आपको ये बताना है कि कौन सा फंक्शन ऐसा है जो करंट पोजीशन बताता है आपकी फाइल पॉइंटर के अंदर। तो फाइल हैंडलिंग के अंदर आपका टेल फंक्शन ऐसा है जो क्या करता है आपको करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर देता है। ये बेसिकली क्या करता है आपका एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है जो कि क्या होती है आपकी इंडेक्स ऑफ द फाइल पॉइंटर, जो कि क्या करता है अलाउ करता है इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर वैल्यू कि आपके फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन क्या है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इट इज आस्किंग कि इस जो गिवन एक्सप्रेशन है इसका क्या आउटपुट होगा। वैसे तो आपने क्लास 11 के अंदर इसके अंदर बहुत सारी प्रैक्टिस करी ही होगी, बट जस्ट फॉर द रिकैप व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई विल शो यू कि हमारे पास जो टेबल होती है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी की। ना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंस होता क्या है। प्रेसिडेंस जिसको जनरली आप प्रायोरिटी बोलते हैं। तो किसी एक्सप्रेशन के अंदर कौन सा ऑपरेटर पहले रिजॉल्व होगा उसको क्या कहते हो, प्रायोरिटी बोलते हैं। नाउ देयर माइट बी अ केस जहां पे सेट ऑफ ऑपरेटर, जैसे एग्जांपल के लिए इस केस में सेट ऑफ ऑपरेटर्स क्या हो सकती है, यानी कि बहुत सारे ऑपरेटर्स हो सकते हैं जिसकी प्रायोरिटी क्या है, सेम है। उस केस में आपको यह पता होना चाहिए कि आउट ऑफ दिस गिवन सेट ऑफ ऑपरेटर्स कौन सा ऑपरेटर पहले रिजॉल्व होगा। दैट इज नोन एज एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर। तो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एसोसिएटिविटी। वैसे जनरल रूल क्या है, सिर्फ एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या रहता है, वो क्या इवेल्युएट होता है आपका राइट टू लेफ्ट। बाकी सारे ही ऑपरेटर जनरली क्या होते हैं, लेफ्ट टू राइट ही इवेल्युएट होते हैं। नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू चेक कि इस आउट ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन कौन सा ऑपरेटर पहले रिजॉल्व होगा। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, 6 की पावर 2 विल बी रिजॉल्व फर्स्ट। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू राइट इट लाइक दिस। ओके, तो 6 की पावर 2 इज 36। नाउ आउट ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन फ्लोर डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर दोनों ही की प्रायोरिटी क्या है आपकी, सेम है। सिंस जो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है वो आपका पहले आ रहा है तो इट विल बी रिजॉल्व फर्स्ट। तो नाउ विट विल बी डू 3 डिवाइडेड बाय 8 विल लीड टू 0, क्योंकि उसका जो इंटीजर पोर्शन है वही हम लेंगे। ठीक है, नाउ लेफ्ट विथ 36 मॉडुलस 4। नाउ 5 plus 0 is 5. Now it will be resolved. 36 modulus 4 will be resolved. So we will have 5 plus 0. ध्यान दीजिएगा अभी तक हमने प्लस को रिजॉल्व नहीं किया, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर प्लस ऑपरेटर क्या होगा, बाद में रिजॉल्व होगा, पहले क्या रिजॉल्व होगा आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो 36 मॉड्यूलस 4 विल ऑल्सो विल 0, क्यों, क्योंकि जब 36 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आउटपुट क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा। ओके, नाउ इन दोनों केस में क्या है, प्लस और माइनस दोनों की ऑपरेटर क्या है आपकी, सेम प्रायोरिटी है। तो इस केस में भी क्या होगा, पहले प्लस ही रिजॉल्व होगा, क्योंकि प्लस क्या आ रहा है आपका, लेफ्ट में आ रहा है। तो इट विल बी 5 minus 0 and at the end it would be the 5 only. Hence in this case option number D will be the correct one. I hope आपको बेसिक आइडिया लगा होगा कि कोई भी एक्सप्रेशन आता है तो पहले आपको उसकी प्रायोरिटी टेबल पता होनी चाहिए। आफ्टर प्रायोरिटी टेबल यू नीड टू बी अवेयर कि किसी सेट ऑफ ऑपरेटर की क्या एसोसिएटिविटी है। Now, moving on to the question number 8, it is asking what is the purpose of finally block in exceptional handling? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्शनल हैंडलिंग होता क्या है। एक्सेप्शनल हैंडलिंग बेसिकली क्या होता है, आपका एक सेट ऑफ कोड होता है जो आप क्या करते हो, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हो। वो सेट ऑफ कोड जिसमें आपको लगता है कि वो एक एरर जनरेट कर सकता है। एरर का मतलब यहाँ पे रन टाइम एरर से ही है मेजरली, कि वो एक सेट ऑफ कोड जो क्या हो सकता है, रन टाइम एरर जनरेट कर सकता है। तो क्या करते हो आप, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हो। इन केस अगर एरर जनरेट होता है तो उसको क्या करते हो आप, एक्सेप्ट ब्लॉक से आप क्या करते हो, उस एरर को रिजॉल्व करते हो या फिर उस एरर को आप बाईपास करते हो। देन इट इज आस्किंग कि फाइनली ब्लॉक का क्या पर्पस है एक्सेप्शन हैंडलिंग में। फाइनली ब्लॉक क्या करता है बेसिकली, चाहे आपका ट्राई वाला कोड एक्सिक्यूट हो, चाहे आपका एक्सेप्ट वाला कोड यूज एक्सिक्यूट हो, फाइनली ब्लॉक हमेशा एक्सिक्यूट होता ही है। यानी फाइनली ब्लॉक के अंदर आप वैसा कोड प्लेस करते हैं जो आपको हमेशा एक्सिक्यूट कराना ही है, चाहे आपका एक्सेप्शन रेस हुआ है या नहीं हुआ है, या आपके प्रोग्राम में कोई एरर आया है या नहीं आया। Hence, for this one, let's see option by option and try to understand what each and every line is saying. So option number A is to define a block of code that will be executed if an exception occur. This is wrong. ये कहाँ करा जाता है आपका, exception block के अंदर। ठीक है, now the second part is to specify the code to be executed regardless of whether an exception occurs or not. This one is correct.
बिकॉज ये क्या है आपका फाइनली ब्लॉक के लिए है। नेक्स्ट वन इज टू कैच एंड हैंडल स्पेसिफिक एक्सेप्शन। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। ये भी क्या है आपका एक्सेप्शन ब्लॉक के अंदर ही रेज होता है। टू रेज ए कस्टम एक्सेप्शन, ये भी आपका क्या है, रॉन्ग है। तो आई होप आपको थोड़ा बेसिक आइडिया लगा होगा एक्सेप्शनल हैंडलिंग के बारे में। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज आपको बताना है कि आउट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इट ट्रू और फॉल्स। तो आपको क्या दे रखा है, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसका नाम क्या है, HELLY। ठीक है, वेरिएबल का नाम क्या है आपका ए, उसके अंदर एलिमेंट क्या है आपके HELLY। इट इज आस्किंग इज इट पॉसिबल टू मॉडिफाई द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ए एंड रिप्लेस वाई विद ओ। सिंस यू ऑलरेडी अवे, स्ट्रिंग क्या है आपका, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है बेसिकली, इम्यूटेबल का मतलब होता है वंस यू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट, उसी कोई वैल्यू आपने असाइन कर दी तो उस वैल्यू को आप रिप्लेस या चेंज नहीं कर सकते। हेंस इन दिस केस इट इज फॉल्स। But I would like to take a minute here over here and try to understand this concept in detail. So what we are saying कि हमारी एक ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग का, इसका वैल्यू क्या है, HLLY। देन वी आर सेइंग, लेट्स से कि अगर मैं ट्राई करता हूं इसको रिप्लेस करने की, तो कैन आई डू इट और नॉट। तो स्ट्रिंग के अंदर आपके पास क्या है, एक रिप्लेस फंक्शन है जो क्या करता है, आपको अलाउ करता है टू रिप्लेस सम वैल्यू। नाउ इफ आई रन दिस वन, यू विल सी कि आउटपुट क्या आ गया आपके प्रोग्राम का, हेलो आ गया। दैट मीन्स HLLY क्या हो गई, आपकी रिप्लेस हो गई। बट अभी तो मैंने बताया कि स्ट्रिंग क्या है आपका, एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, यानी उसको वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। देन हाउ वी आर गेटिंग सम वैल्यू देन, बेसिकली बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है, जो ए डॉट रिप्लेस फंक्शन है वो आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग यानी ए के अंदर कोई चेंज नहीं कर रहा। ये क्या कर रहा है, आपकी एक नई स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा है एंड देन उस स्ट्रिंग के अंदर वाई की जगह क्या आ रहा है आपका, ओ आ रहा है। तो इफ यू रन दिस वन विद द वैल्यू ऑफ ए एज वेल, यू विल सी कि ए की वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, फॉर स्पेशली फॉर इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग है टपल के लिए, कि स्ट्रिंग और टपल के अंदर आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। हाउएवर व्हाट यू कैन डू, आप एक नई स्ट्रिंग या नई टपल क्रिएट कर सकते हैं एंड देन उस नई स्ट्रिंग और टपल के अंदर जो ओरिजिनल एलिमेंट था उसको आप फर्स्ट इंस्टेंस में ही कुछ और वैल्यू आप ले रहे हैं। एक बार वैल्यू डिफाइन हो गई उसके बाद आप उस वैल्यूज को, स्ट्रिंग और टपल को आप चेंज नहीं कर सकते। हेंस इन दिस केस आंसर क्या है आपका, फॉल्स, क्योंकि आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगेन वी आर कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर क्या है आपका, पाइथन कोड का आपको क्या देना है, आउटपुट देना है। तो अगेन व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डू द लाइन नंबरिंग 1 2 3 एंड 4। नाउ फॉर फंक्शन कॉलिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। क्या होगा, पाइथन का इंटरप्रेटर पहले लाइन नंबर 1 पे जाएगा, इट विल सी कि क्या है आपकी एक फंक्शन डेफिनेशन है। सिंस इट्स अ फंक्शन डेफिनेशन, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड क्या करेगा, इसकी मेमोरी लोकेशन को नोट डाउन कर लेगा और चेक करेगा बाद में कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इस मेमोरी लोकेशन को वो रेफर कर लेगा। आफ्टर लाइन नंबर 1 इट विल डायरेक्टली गो टू लाइन नंबर 3। अभी तक आपकी कोई भी लाइन एक्सिक्यूट नहीं हुई है। लाइन नंबर 3 पे क्या होगा, फंक्शन with name fun with value 5 will be called। अब लाइन नंबर 3 के बाद क्या जाएगा, लाइन नंबर 1 पे जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैप हो जाएगी 5 से। नाउ आफ्टर लाइन नंबर 1 इट विल गो टू लाइन नंबर 2, जहां पे क्या कर रहे हो आप, रिटर्न कर रहे हो 5 प्लस 20 which is evaluate to 25। ओके, आफ्टर लाइन नंबर 2 इट विल कम टू लाइन नंबर 3। लाइन नंबर 3 से क्या करा है आपने, फंक्शन कॉल किया था तो फंक्शन वापस वहीं पे आएगा। सिंस यू आर रिटर्निंग ए वैल्यू ओवर हेयर, बट लाइन नंबर 3 में आपने कोई वैल्यू रिसीव नहीं करी। सिंस यू डिड नॉट रिसीव दिस वैल्यू, तो जो वैल्यू 25 है आपकी वो क्या हो गई, एक तरह से लॉस्ट हो गई। एंड व्हेन यू लाइन नंबर 4 में आप उस वैल्यू को प्रिंट कराना चाहोगे x को, तो इट विल गिव यू एरर। एरर क्यों देगा आपको, क्योंकि इस केस के अंदर आपने x कहीं डिफाइन किया ही नहीं है। जो x जिस वैल्यू को आप मैक्सिस कर रहे हो वो सब क्या है, आपकी एक लोकल वैल्यू है। फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू का स्कोप कब तक रहता है, दैट डिपेंड्स कि उस वैल्यू को कैसे आपने डिफाइन किया है। अगर उस वैल्यू को आपने लोकली डिफाइन किया है तो उस वैल्यू का स्कोप क्या रहेगा, उस फंक्शन के अंदर तक ही रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, आपको क्या करना पड़ता है, इस वैल्यू को पहले ग्लोबल डिफाइन करना पड़ता, देन ओनली यू विल बी एबल टू एक्सेस दिस वैल्यू ऑफ एक्स। उस केस में वैल्यू भी क्या रहती है आपकी, 5 रहती है, अगर ये वैल्यू क्या होती है आपकी, ग्लोबली डिफाइन होती। तो आई होप आपको आइडिया लगा होगा
कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल एंड ग्लोबल स्कोप प्लस फंक्शन डेफिनेशन कैसे काम करती है एंड मोर ओवर एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन कैसे होता है. Now, if you wish, I can show you the output of this ideally screen as well. इस केस में you can see कि output क्या आ रहा है आपका. Name X is not defined. That means it is giving you name error. Okay. Now, moving on to the next one. It is asking कि आपको एक list given है और आपको बताना है कि index number 3 पे कौन सा एलिमेंट है. तो while doing the indexing on the list string or tuple, simple फंडा क्या है, start from zero from the leftmost element and then keep on exiting. ठीक है. तो सबसे पहले क्या हो गया, 0 1 2 3 4 and 5. तो there are total 6 elements in this particular list. अब प्रॉब्लम कहां पे आ सकती है. जनरली क्या करते हैं लोग, स्ट्रिंग को तो वन एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन लिस्ट के अंदर जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उनको भी क्या कर लेते हैं, फर्दर इंडेक्स कर देते हैं, विच इज नॉट ए करेक्ट वे. करेक्ट वे क्या है, आपको एक इंडिविजुअल एलिमेंट, चाहे स्ट्रिंग है, लिस्ट है, जो भी डाटा टाइप है आपका, वो क्या रहेगा, एज अ सिंगल एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिस्ट. हेंस इन दिस केस में इंडेक्स नंबर 3 पे क्या वैल्यू है, 21. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. It is asking what is the term for condition in which we try to delete data from an empty stack. अगर मैं स्टैक की बात करूं तो स्टैक के अंदर हमारे पास दो बेसिक कंडीशंस आती हैं. फर्स्ट वन इज ओवरफ्लो, सेकंड वन वी हैव अंडरफ्लो. अब ओवरफ्लो क्या होता है, टेक इट एज ए ग्लास ऑफ वाटर. एक ग्लास ऑफ वाटर इसके अंदर आप पानी भरते ही जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जब तक पानी की कैपेसिटी फुल हो गई, आपकी ग्लास की कैपेसिटी फुल हो गई, उसके बाद अगर आप पानी पॉर कर रहे हैं उसके अंदर, तो वो कंडीशन क्या हो गई, आपकी ओवरफ्लो. हाउएवर इन प्रोग्रामिंग, स्टैक के अंदर डाटा ओवरफ्लो हो जाए या ओवरफ्लो कंडीशन आ जाए, ये बहुत ही रेयर कंडीशन है, क्योंकि इन जनरली रैम का साइज क्या होता है आपका, 16 GB 8 GB, तो उसमें ज्यादा डाटा पुल कर पाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है. हाउएवर अंडरफ्लो क्या है, बहुत ही कॉमन कंडीशन है. इस कंडीशन के अंदर क्या है कि आप स्टैक या ग्लास जिसके अंदर कोई पानी नहीं है, या फिर कोई स्टैक जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, एंड यू आर ट्राइंग टू रिमूव सम एलिमेंट फ्रॉम इट, तो दैट कंडीशन विल बी नोन एज अंडरफ्लो. हेंस फॉर दिस वन, अगर हम डाटा डिलीट करना चाहते हैं फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक, दैट विल बी नोन एज एक अंडरफ्लो कंडीशन. ठीक है. तो ओवरफ्लो कंडीशन क्या होती है, जब डाटा ऑलरेडी फुल है, स्टैक ऑलरेडी फुल है, उसके अंदर आप डाटा और पुश करना चाह रहे हो. और अंडर वैल्यू एंड ओवर वैल्यू इज नॉट ए कॉन्सेप्ट इन द स्टैक. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड टाइप ऑफ फंक्शन आर्ग्यूमेंट. तो अगर आपने अभी ध्यान दिया हो तो हमने अभी वन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बात करी थी आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर्स की. उसके अंदर हमने सबसे पहले बात करी थी पोजिशनल की, देन वी टॉक्ड अबाउट डिफॉल्ट एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कीवर्ड. हेंस ये तीनों ही क्या है, आपके वैलिड फंक्शन आर्ग्यूमेंट है. However, we do not have any such thing which is hierarchical argument. Okay. Now, moving on to the question number 14. It is asking which of the following components are part of a function header in Python. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फंक्शन हेडर होता क्या है. तो फंक्शन हेडर जो डिफाइन से स्टार्ट होता है, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द फंक्शन. ठीक है. अब फंक्शन नेम क्या हो सकता है, दैट विल बी डिपेंड ऑन द की रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स क्या है. देन वी कैन हैव लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स. ठीक है. We may have one parameter, we may have zero parameter, we can have any number of parameter. Then we have a body of the function. तो अगर मैं फंक्शन हेडर की बात करूं तो इसके अंदर क्या है, आपका एक डिफाइन कीवर्ड है, फिर नेम ऑफ द फंक्शन है, देन वी हैव अ लिस्ट ऑफ पैरामीटर, बट वी डू नॉट हैव एनी रिटर्न स्टेटमेंट. रिटर्न स्टेटमेंट कहां होती है, आपकी बॉडी ऑफ द फंक्शन के अंदर होती है. हेंस इन दिस केस ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट वन, क्योंकि इसके अंदर सेकंड ऑप्शन आपका नहीं आ रहा. यानी फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट एंड डिफाइन कीवर्ड ही आपका ऐसा है जो फंक्शन हेडर के अंदर आता है. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज सेइंग कि आपको एक डिक्शनरी गिवन है और आपको क्या करना है, सम ऑफ डी डॉट वैल्यूज. तो बेसिकली तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया. आपको क्या करना है, डिक्शनरी डी के अंदर जितनी भी वैल्यूज हमको क्या करना है, सम करना है. तो वैल्यूज क्या होती हैं आपकी, जनरली क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है डिक्शनरी के अंदर. तो की विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड वैल्यू विल बी ऑन द राइट हैंड साइड. ठीक है. तो क्या हो गया आपका 2 4 6 एंड 2. इन सबको आप ऐड करोगे तो 6 6 12 एंड 14, इट वुड बी 40. ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट वन. ओके. Now let's see the next one. It is saying question number 16. Which of the following statements will open a binary file in the read mode? अभी हमने आपको क्या बताया था
कि सबसे पहले ओपन फंक्शन काम कैसे करता है आपका। ओपन, देन नेम ऑफ द फाइल विद एक्सटेंशन, लेट्स से बाइनरी फाइल है तो हमारे पास डॉट डीएटी होगी या डॉट बीआईएन होगी, ठीक है। फॉलोड बाय एक्सेस मोड। अब एक्सेस मोड क्या होगा, आपको रीड मोड में चाहिए तो इट शुड बी शुड बी देयर, क्योंकि फॉर बाइनरी बी शुड बी देयर। अब ओपन से क्या करता है, आपको एक फाइल हैंडलर रिटर्न करता है, जो क्या करता है, आपको अलाउ करता है बाकी सारी फंक्शनैलिटीज को यूज करने के। तो इस केस में क्या होगा, आरबी विल बी द करेक्ट एक्सेस मोड फॉर द बाइनरी फाइल। ओके, नाउ क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन है 17 एंड 18 क्या है आपके, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है आपकी और आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए वुड बी द राइट आंसर। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इन दैट केस बी वुड बी द राइट आंसर। देन अगर ए ट्रू है आर फॉल्स है तो सी वुड बी द आंसर, एंड ए फॉल्स है आर ट्रू है तो उस केस में क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द आंसर। तो नाउ लेट्स सी द 17 वन फर्स्ट। तो assertion क्या है इस केस में, टू यूज अ फंक्शन फ्रॉम अ पर्टिकुलर मॉड्यूल वी नीड टू इंपोर्ट द मॉड्यूल, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। किसी मॉड्यूल के अंदर से अगर आपको कोई फंक्शन यूज करना है, सपोज कीजिए मैथ मॉड्यूल के अंदर आपको एसकेआरटी फंक्शन यूज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट द रीजन, लेट्स सी द रीजन। द import statement can be written anywhere in the program after using a function. No, this is not correct. इंपोर्ट स्टेटमेंट आप कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन जब तक आपने फंक्शन यूज नहीं किया तब तक आप कहीं भी लिख सकते हो। फंक्शन यूज करने से पहले आपको उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना ही पड़ेगा। हेंस इन दिस केस में क्या है, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट वन। क्यों, क्योंकि ए तो ट्रू है पर आर क्या है आपका, फॉल्स है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 18। ओपनिंग ए फाइल इन रीड मोड विल क्रिएट ए न्यू फाइल इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज रॉन्ग। आर मोड के अंदर अगर आपकी फाइल क्रिएट नहीं है तो उस केस में क्या देगा, वो आपको एरर जनरेट कर देगा फाइल नॉट फाउंड का, कि भाई हमारी फाइल क्या है, वो इस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। सिंस ए इज करेक्ट इनकरेक्ट, तो इस केस में ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑटोमेटिकली डी हो गया। हाउएवर लेट्स सी द रीजन एज वेल। द रीड मोड इज यूज्ड फॉर रीडिंग द कंटेंट ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल। ये स्टेटमेंट तो ट्रू है बट इट डज नॉट पर्टेन, क्योंकि हमारा ए ही गलत है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो विद दिस क्वेश्चन हमारा सेक्शन ए क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नाउ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू टू टेक ए मिनट और 2 मिनट ऑफ ब्रेक, थोड़ा वॉक कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। आई नो कंप्यूटर साइंस आप लोगों के लिए हार्ड है, क्योंकि आप क्लास 11 से इसके ऊपर फोकस नहीं करते, यू मेजरली फोकस ऑन पीसीएम, एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। पीसीएम ही आपका ऐसा एक जरिया है जो जेई और नीट में आपको हेल्प करता है। दैट्स वाई कंप्यूटर साइंस का हो जाता है, एक साइड लाइन सब्जेक्ट बन जाता है, और जनरली लोग कंसिडर कर लेते हैं इसको एज ए काइंड ऑफ एक्सटर्नल सब्जेक्ट, कि भाई ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, इसको हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बट बाय द टाइम यू रियलाइज कि सीएस बहुत ही टफ सब्जेक्ट बन जाता है आपका, क्योंकि इनिशियली आपने ध्यान नहीं दिया और अब क्या हो जाता है, वो हार्ड टू कवर हो जाता है। बट नेवरदलेस जस्ट टेक ए 2 मिनट ब्रेक एंड देन यू कैन रीजॉइन इट बैक। ओके, आई होप यू हैड योर ब्रेक, आपने अपने आप को स्ट्रेच कर लिया होगा, क्योंकि काफी लंबे समय तक बैठना भी सही नहीं है। मूविंग ऑन टू द सेक्शन बी, एंड द सेक्शन बी के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, विच इज आस्किंग व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड। ठीक है, तो फर्स्ट एज यूजुअल व्हाट वी नीड टू डू, 1 2 3 4 एंड 5, वी नीड टू डू, वी नीड टू द लाइन नंबरिंग। तो फर्स्ट केस में दे रखा है ए की वैल्यू क्या है, 1। ओके, ए नॉट इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई, क्योंकि ए क्या है आपका 1 के बराबर है, तो इस केस में ये क्या हो गया आपका, फॉल्स। इट इज आस्किंग ए डिवाइडेड बाई 2 कितना है, ए डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया आपका, 1 डिवाइडेड बाई 2 वुड बी 0। तो एफ और 0 क्या हो गया आपका, एफ हो गया। इट इज आस्किंग इफ एफ इज फॉल्स। ओके, देन प्रिंट कंप्यूटर, अगर कंडीशन हमारी फॉल्स है तो इस केस में प्रिंट कर दे साइंस। नाउ दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। व्हेन यू रिजॉल्व यू फाइंड इट कि एफ और 0 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एफ या फिर 0, विच इज इंटरनली मैप टू फॉल्स ओनली। 0 क्या होता है, इंटरनली मैप होता है आपका फॉल्स से। ऑन आपसे पूछ रहा है इस फॉल्स बराबर फॉल्स के है क्या। नाउ दिस विल बी द वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो मोस्ट ऑफ द चांसेस आर देयर कि आपसे गलत हो ही जाएगा। नाउ व्हाई, बिकॉज सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस ऑपरेटर काम क्या करता है। इस ऑपरेटर चेक करता है कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीरो जिसकी इंटरनल वैल्यू क्या है आपकी, फॉल्स है, ये इट इज अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट देन दिस ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि फॉल्स क्या है आपका, बुलियन डाटा टाइप है, जीरो क्या हो गया आपका, इंटीजर डाटा टाइप हो गया। दो, इंटरनली वैल्यू क्या मैप हो रही है इसकी, फॉल्स ही मैप हो रही है। हेंस इन दिस केस कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि फॉल्स इज नॉट इक्विवेलेंट टू फॉल्स इन दिस केस। हेंस प्रिंट क्या होगा आपका, साइंस। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इवन एट अ फर्स्ट ग्लांस मुझे भी थोड़ा समझ में नहीं आया था, मुझे भी ऐसा लगा कि इसका आंसर तो कंप्यूटर होना चाहिए। देन आई क्रॉस चेक इट ऑन द आइडियली, देन आई रियलाइज कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, साइंस ही है। एंड देन आई ट्राई टू फिगर आउट व्हाई इज दैट। फर्स्ट आई ट्राई टू फिगर आउट कि आईडी फंक्शन की वजह से अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो दोनों ही केस में क्या हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की क्या हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन आ रही है। लेकिन एट द एंड क्या हो रहा है, वैल्यू क्या मैप हो रही है इसकी, जीरो, इसकी क्या मैप हो रही है, फॉल्स। रीजन बिहाइंड इट, दोनों ही क्या है आपके, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस कंडीशन एज ए फॉल्स। बहुत ही रेयर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा ट्रिकी होते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ दोस क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम, जो कि क्या है आपको काफी ट्रिकी है। इट्स अप टू, मतलब काइंड ऑफ लक हो सकता है आपका कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और इवन डिस्पाइट हैविंग सर्टेन नॉलेज ऑफ फंक्शनैलिटीज, आपका क्वेश्चन ही क्या हो जाए, गलत हो जाए। ओके, नेवरदलेस लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ इट, यानी और पार्ट जो है ये थोड़ा कंपैरेटिवली इजी था। लेट्स से अगेन व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डू द लाइन नंबरिंग 1 2 3 एंड 5। ठीक है, फर्स्ट क्या क्या दे रखा है आपको, एक वेरिएबल दे रखा है ए, इसकी इनिशियल वैल्यू दे रखी है ए बी सी डी। अब आपसे पूछा जा रहा है इफ ए नॉट इन ए, तो कैपिटल ए है क्या इसके अंदर, ऑब्वियसली नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो गई आपकी, ट्रू हो गई। देन इट इज आस्किंग ई इन ए, ये है क्या इसके अंदर, नहीं है, तो ये क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई। ट्रू और फॉल्स क्या हो गया आपका, ट्रू विच इज इवेल्युएट टू दिल्ली। हेंस इन दिस केस में क्या आउटपुट क्या आएगा आपका, दिल्ली। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका, एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है। प्रोग्रामिंग क्वेश्चन करते टाइम जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप एटलीस्ट सिंटेक्स आपके प्रोग्राम का करेक्ट रखें। इसके अंदर क्या है, अगर आपका लॉजिक गलत भी होता है तो एटलीस्ट आपको स्टेप मार्किंग के कुछ नंबर मिल जाए। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज राइट अ पाइथन प्रोग्राम। आपको एक प्रोग्राम लिखना है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के अंदर कि फंक्शन लिखना है कि प्रोग्राम लिखना है। तो उसके अंदर क्या करना है आपको, पाइथन प्रोग्राम लिखना है। इसके अंदर क्या करना है आपको, कंप्यूट करने हैं टोटल मार्क्स, किसके, जो किसमें स्टोर है, स्टूडेंट डॉट सी एस वी के अंदर। और एंट्री स्ट्रक्चर क्या है आपका, रोल नंबर नेम एंड मार्क्स, यानी कि इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है आपके, मार्क्स है। इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है, रोल नंबर, सॉरी 0 पे रोल नंबर, 1 पे नेम, और इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है, मार्क्स। आपको बोला है कि इस फाइल के अंदर कोई हेडर नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वी नीड टू चेक सैंपल ऑफ डाटा इन द फाइल इज क्या है आपका, दिस टाइप का है। ओके, तो सिंपली क्या करना है, पहले आपको मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट सीएसवी। नाउ उस लेट्स टेक इट टू द पीपीटी मोड। ओके, वी विल सी, फाइल का नाम क्या है, स्टूडेंट डॉट सी एस सी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप इज आपको मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। मॉड्यूल का नाम क्या है आपका, इंपोर्ट, ध्यान दीजिएगा सीएसवी विद स्मॉल केस। देन क्या करना है आपको, फाइल को ओपन करना है। ओके, फाइल का नाम चेक कर लेते हैं एक बार, स्टूडेंट डॉट सी एस वी। तो स्टूडेंट डॉट सी एस वी आपको किस मोड में ओपन करनी है, रीड मोड में, क्योंकि डाटा ऑलरेडी है, आपको क्या करना है, डाटा को फेच करना है। आप क्या करोगे, आप रीडर फंक्शन बनाओगे एक। ठीक है, आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया ए CSV डॉट रीडर। अब क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से यू विल बी एबल टू एक्सेस द डाटा फॉर आई इन ए। अब आई क्या है आपकी, एक इंडिविजुअल लिस्ट होती जाएगी, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा रीडर फंक्शन क्या देता है आपको, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग देता है। ठीक है, अब क्या चेक करना है आपको, कंप्यूट करना है, क्या कंप्यूट करना है आपको, टोटल ऑफ ऑल मार्क्स। तो क्या कर लीजिए, एक वेरिएबल ले लीजिए जिसकी वैल्यू क्या कर लिया आपने, इनिशियली इनिशियलाइज कर ली, सम ऑफ मार्क्स करके, जिसकी वैल्यू इनिशियल क्या ले लिया आपने, 0 ले ली। क्या करना है आपको, फॉर आई इन ए, सिंपल सी सम ऑफ मार्क्स शुड बी इक्वल्स टू सम ऑफ मार्क्स प्लस आई ऑफ 2। ठीक है, आई ऑफ 2 क्यों लिया आपने, क्योंकि सेकंड इंडेक्स पे क्या है आपके, मार्क्स है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ ध्यान देने के लिए, वो क्या है, आपको उस वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। क्यों? क्योंकि जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। दैट मीन्स
भले ही आपने राइटर फंक्शन में इंटीजर वैल्यू पुश करी हो, लेकिन जब रिटर्न हो रहा है वो वैल्यू क्या मिल रही है आपको, स्ट्रिंग वैल्यू मिल रही है। अब स्ट्रिंग वैल्यू क्या करना पड़ेगा आपको, कन्वर्ट करना पड़ेगा टू द इंटीजर वैल्यू, एंड आफ्टर दैट यू विल प्रिंट कि टोटल वैल्यू क्या है आपकी, सम ऑफ मार्क्स है, और फाइनली क्या कर दीजिए, फाइल को क्लोज कर दीजिए। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लगा होगा कि कैसे सीएसवी फंक्शन काम करते हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर था कि आपको क्या करना था, इंटीजर वैल्यू में उसको कन्वर्ट करना था, वरना क्या होता आपका, इट विल गिव यू, क्या क्या करता है ये आपको एरर देता। एरर क्या देता आपको, कंकैटिनेशन एरर, कि व्हेन यू ट्राई टू कंकैटिनेट इंटीजर वैल्यू विद स्ट्रिंग। आप चाहे तो उस प्रोग्राम को आईडीली पर रन करके दे सकते हैं, इससे क्या होगा आपको कॉन्फिडेंस ही इंक्रीज होगा कि आपके प्रोग्राम में किस तरह से नुएंसेस, डिफरेंट डिफरेंट नुएंसेस कैसे कैसे काम करते हैं। ओके, ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 21, जिसके अंदर क्या करना है आपको, एक फर्स्ट पार्ट के अंदर एक फंक्शन लिखना, इसका नाम क्या है, काउंट, जो क्या काम कर रहा है आपका, टू काउंट द नंबर ऑफ लाइंस बिगिनिंग विद द डिजिट। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ लाइंस ऐसी हैं जो डिजिट से बिगिन कर रही हैं। फाइल का नाम क्या दे रखा है आपको, डाटा डॉट टीएक्सटी। ओके, नाउ लेट्स अगेन टेक इट टू द पीपीटी एंड लेट्स सी हाउ टू डू इट। इस केस के अंदर आपको कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉड्यूल ऑलरेडी आपका डिफॉल्ट मॉड्यूल ओपन है। क्या है आपके फाइल का नाम, लेट्स सी, फाइल का नाम है डाटा डॉट टीएक्सटी। ठीक है, इस केस में क्या करना है आपको, अगेन आर मोड में फाइल ओपन करनी है। ठीक है, देन क्या करना है आपको, एक फंक्शन बनाना था, इसका नाम क्या था, काउंट। तो सिंपली क्या कीजिए, काउंट फंक्शन के अंदर इस वैल्यू को ले जाइए। ठीक है, क्या करा, फाउंडेशन के अंदर आपने डाटा डॉट टीएक्सटी को ओपन कर लिया, और क्या करना है आपने एक वेरिएबल लेना है जो क्या करेगा, चेक करेगा कितनी नंबर ऑफ लाइन डिजिट से स्टार्ट हो रही है। तो क्या करा आपने, जीरो ले लिया और सिंपल आगे बढ़ लिया। अब क्या करना है आपको, डाटा रीड करना है इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। तो डाटा रीड करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ लाइंस, तो क्या हमारे पास फंक्शन है रीड लाइंस, जो क्या करता है आपकी, सपोज कीजिए आपकी ये टेक्स्ट फाइल है, इसके अंदर बहुत सारी लाइंस है। तो रीड से क्या काम करेगा, आपको लिस्ट कन्वर्ट करके दे देगा, जहां पे हर एक एलिमेंट क्या हो जाएगा आपकी, इंडिविजुअल इंडिविजुअल लाइन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इस लाइन को ट्रेवर्स करोगे फंक्शन को, जिसके अंदर आई क्या बन जाएगा आपका, हर टेक्स्ट फाइल का एक एक लाइन। और आप चेक करोगे इफ आई ऑफ जीरो, यानी फर्स्ट कैरेक्टर आपका डिजिट है, तो अगर आपका हर फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट है तो क्या करोगे आप, डी इक्वल्स टू डी प्लस वन, यानी क्या करोगे आप, वेरिएबल डी जिसको आप क्या कर रहे हो, एज ए काउंटर यूज कर रहे हो फॉर नंबर ऑफ लाइन जो डिजिट से स्टार्ट हो रही हैं, उसको क्या करोगे आप, वैल्यू इंक्रीमेंट कर दोगे। देन क्या करोगे आप, प्रिंट करोगे कि नंबर ऑफ लाइन स्टार्टिंग विद डिजिट आर, जो क्या है, वैल्यू डी, एंड एट द एंड क्या करोगे आप, फाइल को क्लोज कर दोगे। आई होप आपको थोड़ा आइडिया लगा हो इसके अंदर क्या करते हैं। सबसे पहले फंक्शन कैसे लिखते हैं, देन फाइल को ओपन करना है आपको, डाटा डॉट टीएक्सटी को, देन एक वेरिएबल लेना है, एंड मेन क्या चीज है ओवर हियर इज आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है। अगर बात हो रही है नंबर ऑफ लाइंस की या लाइंस की, तो आपको रीड लाइंस यूज करना है। अगर बात हो रही है पूरा डाटा एज ए स्ट्रिंग की या वर्ड्स की, तो उस केस में आपको रीड फंक्शन यूज करना है। देन अगेन सिंपली आप क्या करना है, फर्स्ट कैरेक्टर चेक करना है, अगर वो डिजिट है तो आपने वैल्यू इंक्रीमेंट करा दी और फर्दर अगेन प्रोसेस कर दिया। आई होप आपको बेसिक आइडिया लगा हो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, सेकंड पार्ट के अंदर क्या करना है आपको, एक फंक्शन लिखना है, इसका नाम क्या है, फन वन, जो किसका कंटेंट रीड कर रहा है, क्लास 12 का। तो पहले इतना काम कर लेते हैं। इस केस में फंक्शन का नाम क्या है आपका, फन वन। तो डिफाइन फन वन। ओके, नाउ फाइल रीड करनी है आपको, ओपन, अगेन फाइल का नाम क्या है आपका, क्लास 12 डॉट टीएक्सटी। ध्यान दीजिएगा जो फंक्शन का नाम गिवन है आपको, स्मॉल केस अपर केस सेम रखिएगा, अपने आप से दिमाग मत लगाइएगा, और फाइल का नाम जो दे रखा है वही फाइल का नाम आप रखिए। तो ये दो स्टेप तो आपके जनरली कॉमन ही रहेंगे। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको, कि आपको नंबर ऑफ अकरेंस काउंट करने हैं फॉर लेटर एस बोथ अपर केस और लोअर केस। तो आपको इस फाइल के अंदर जितने भी कंटेंट है, उस कंटेंट के अंदर एस, स्मॉल एस या कैपिटल एस कितनी बार आ रहा है, आपको वो काम करना है। दैट मीन्स rather than having a number of lines, but we need to have the data in the form of a read function, जो क्या करेगा आपका पूरा डाटा एज ए सिंगल स्ट्रिंग दे देगा। तो सिंपल कीजिए, आपने डाटा एक स्ट्रिंग बना ली, जो क्या हो गया, f डॉट रीड। ठीक है,
तो क्या करोगे आप, ट्रेवर्स करोगे फॉर आई इन डाटा। ठीक है, सपोज कीजिए आपने एक वेरिएबल ले लिया एस अंडरस्कोर काउंट, जो क्या काउंट करेगा आपके टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एस, और इनिशियली क्या कर दिया आपने, वो वैल्यू जीरो कर दी। नाउ फॉर आई इन डाटा क्या करना है आपको, सिंपली आपको चेक करना है हर एक एलिमेंट। आई क्या है आपका, स्ट्रिंग का हर एक एलिमेंट। इफ आई इन या तो क्या हो, स्मॉल एस में हो या कैपिटल एस में हो, तो उस केस में क्या करोगे आप, जो वेरिएबल है आपका एस अंडरस्कोर काउंट, उसे क्या कर दोगे आप, इंक्रीमेंट कर दोगे बाई वन। ठीक है, नाउ वंस यू हैव दिस वन, सिंपली क्या करना है, आप इसको वेरिएबल को आप प्रिंट करा दीजिए, जो भी काम कराना है आपको, और क्या कर दीजिए, इस फंक्शन को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, फाइल को क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। ओके, क्वेश्चन इज समवट सिमिलर टू द प्रीवियस वन, बस इस केस में क्या है, रीड फंक्शन यूज हो रहा है, पिछले वाले में क्या हो रहा था, रीड लाइन। प्रैक्टिस से आपको आइडिया लग जाएगा कि जब भी वर्ड्स की बात हो रही है या पूरे डाटा की बात हो रही है, इंडिविजुअल एलिमेंट की बात हो रही है, तो आपको रीड फंक्शन यूज करना है। जब भी लाइंस की बात हो रही है तो जनरली आप रीड लाइंस फंक्शन यूज करते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 22 इज कि आपको एक प्रोग्राम दिया है जो क्या काम कर रहा है, ऑड नंबर प्रिंट करा रहा है फ्रॉम 1 to 1000 इंक्लूडिंग बोथ 1 and 1000। ओके, जो क्या है, ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो आपको क्या करना है, बेसिकली उन ऑड नंबर्स को प्रिंट कराना है जो 5 से डिविजिबल भी हैं और 1 से 1000 के बीच में भी आ रहे हैं। तो यानी कि जैसे 5 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जो प्रोग्राम दिया है इसके अंदर कुछ एरर्स हैं। ओके, आपको उन प्रोग्राम को रीराइट करना है, एरर्स को फाइंड आउट करना है, और अंडरलाइन कर रहा है जहां भी करेक्शंस आपने मेड करी हैं। ओके, तो बेसिकली आपको इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपके मेन एग्जाम, जो कंप्यूटर का एनुअल का मेन एग्जाम होता है सीबीएसई बोर्ड का, आपको उसके अंदर भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। इसके अंदर क्या होता है, आपको एक कोड गिवन होता है और बेस्ड ऑन द कोड आपको बोला जाता है कि इस कोड के अंदर कुछ एरर्स हैं, चाहे लॉजिकल है चाहे सिंटैक्टिक एरर है। उन एरर को क्या कीजिए, रिमूव कीजिए, और पूरे प्रोग्राम को क्या कीजिए, रीराइट कीजिए। ओके, तो लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग क्या करिए, आप लाइन नंबरिंग कर दीजिए, सो दैट आपको आसानी रहे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, फर्स्ट वन तो सिंपल है, इस केस में क्या है, आपका स्मॉल पी होना चाहिए था। नाउ बाकी क्या है, आपके लॉजिकल एरर है। सिंस इट हैज बीन टोल्ड यू कि क्या होना चाहिए आपका, आपसे बोला गया है कि क्या होना चाहिए, इंक्लूडिंग होना चाहिए 1000। तो रेंज फंक्शन काम कैसे करता है आपका, इट ऑलवेज टेक वन वैल्यू लेस। तो फंक्शन के अंदर अगर आपने स्टॉप वैल्यू 1000 दी होती, तो वैल्यू कहां तक जाएगी आपकी, 999 तक। टू हैव 1000 क्या करना पड़ेगा आपको, 1001 तक वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब आपका क्वेश्चन क्या था कि ऑड नंबर होना चाहिए और 5 से डिविजिबल होना चाहिए। फॉर ऑड नंबर, अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो उस केस में क्या होना चाहिए, इट शुड बी, अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए उसका, 1 आना चाहिए, या फिर वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और साथ में ही जब आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो तब रिमाइंडर क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। उस केस में क्या करना है आपको, स्मॉल प्रिंट करना है। बाकी का कोड क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। आई डोंट थिंक कि बाकी कोड में किसी में चेंज है। तो बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर 4 एरर थे। 1001 ये हो गया आपका फर्स्ट एरर। सेकेंड, आपका ऑपरेटर का एरर हो गया। अगेन इस केस में भी क्या हो गया आपका, ऑपरेटर का एरर हो गया। इस केस में क्या हो गया, प्रिंट का एरर हो गया। तो जनरली 2 नंबर क्वेश्चन में आपको बेसिकली 4 एरर होते हैं। तो इट मेक्स कॉमन सेंस कि भाई इस क्वेश्चन में आप क्या काम कर सकते हो। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज सेइंग कि राइट ए पाइथन फंक्शन व्हिच इज नेम्ड एज काउंट ऑफ डी। एक फंक्शन लिखना है पाइथन के अंदर, इसका नाम क्या है, काउंट ऑफ डी, जो क्या कर रहा है, एक डिक्शनरी डी को एज एन इनपुट ले रहा है। दैट मीन्स ये डिक्शनरी आउटसाइड द फंक्शन कहीं ऑलरेडी डिफाइन है। आपको क्या क्या करना है, इस डिक्शनरी के अंदर से वो वैल्यूज को प्रिंट कराना है जो क्या है, लार्जर देन 3 कैरेक्टर्स हैं। तो इस डिक्शनरी के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज की अगर लेंथ 3 से ज्यादा है, तो क्या करना है, आपको उन वैल्यूज को डिस्प्ले कराना है। तो जैसे आपको एग्जांपल भी दे रखा है, इस केस में पेंसिल हो गया, नोटबुक हो गया, इरेजर हो गया, ये तीनों ही क्या हो गए आपके आउटसाइड द, मतलब बेसिकली क्या हो गए आपके लॉन्गर देन 3 कैरेक्टर्स हो गए। नाउ लेट्स अगेन गो बैक टू द आवर पीपीटी एंड लेट्स ट्राई टू राइट दिस वन। तो फंक्शन का क्या नाम दिया है आपको, काउंट ऑफ डी। ध्यान दीजिएगा इस केस में कैपिटल है सारा, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा कैपिटल ही लिखना है। जो पैरामीटर दे रखे हैं वो पैरामीटर आपको यूज करने हैं। सिंपली क्या करना है, आपको इस डिक्शनरी को ट्रैवर्स करना है,
अब आई क्या है आपका इस केस में? आई वुड बी द की ऑफ डिक्शनरी। आप डिक्शनरी के अंदर खाली की को ही एक्सेस कर सकते हैं, वैल्यू को एक्सेस करने के लिए आपको की चाहिए। ठीक है, तो सिंपल क्या करोगे, आप चेक करोगे इफ लेंथ ऑफ डी ऑफ आई, डी ऑफ आई क्या हो गई आपकी वैल्यू ऑफ ईच ऑफ की आई, अगर उसकी लेंथ 3 से ज्यादा है तो क्या करना है आपको, प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है, वैल्यू ऑफ द आई। ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे आप, डी ऑफ आई विल बी प्रिंटेड। सिंपल यही क्वेश्चन था आपका कि अगर लेंथ यानी वैल्यू अगर आप 3 से ज्यादा है उसकी तो क्या करना है आपको, प्रिंट ऑफ डी ऑफ आई है। काफी इजी क्वेश्चन था, दो इट टुक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस कि इस टाइप क्वेश्चन को आप इजीली समझ पाए और आगे फॉरवर्ड कर पाए। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज सेइंग कि एक फंक्शन लिखना है पाइथन के अंदर, इसका नाम क्या है, वर्ड्स, विच इज टेकिंग एन आर्गुमेंट str। ठीक है, str एक पैरामीटर या आर्गुमेंट दे रखा है आपको। क्या करना है इस फंक्शन के अंदर, आपको नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करना है जो स्टार्ट हो रहे हैं अपर केस लेटर से। जैसे आपको एग्जांपल भी दे रखा है इस केस में, दिस हो गया और डेमो हो गया, ये दोनों ही किससे हो रहे हैं, आपके अपर केस से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आउटपुट क्या होना चाहिए आपका, टू आउटपुट होना चाहिए। ओके, so let's do it once again. Again, we will go to the PPT and see what will be the output of our function. ठीक है, तो फंक्शन का नाम क्या है, def words। ओके, एंड पैरामीटर क्या गिवन है आपको, str। अब क्या करना है इसके अंदर आपको, स्ट्रिंग के अंदर हर एक वर्ड को कैसे आप ले सकते हो, हर वर्ड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, स्ट्रिंग को स्प्लिट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट फंक्शन। अब ये स्प्लिट फंक्शन क्या काम करेगा, जो भी आपकी स्ट्रिंग होगी, लेट्स से आपका str के अंदर था हेलो वर्ल्ड एग्जांपल के लिए। ठीक है, सिंस स्प्लिट फंक्शन के अंदर आपने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया तो क्या करेगा, आपको एक लिस्ट दे देगा जिसके अंदर हेलो विल बी द वन एलिमेंट एंड वर्ल्ड विल बी द नेक्स्ट एलिमेंट। तो जितने नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे उतने नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इस लिस्ट को ट्रैवर्स करोगे फॉर आई इन वर्ड, तो आई क्या हो जाएगा आपको, एक इंडिविजुअल वर्ड हो जाएगा। नाउ यू विल चेक इफ आई क्या है आपका, इज अपर है, आई से ज्यादा क्या चेक करोगे आप, आई ऑफ जीरो, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर अगर क्या है आपका अपर केस है। अगर आपका फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस है तो क्या करना है आपको, काउंट करना है। ठीक है, लेट्स से एक वेरिएबल ले लेते हैं, काउंट अंडरस्कोर यू, और उससे क्या करते जा रहे हैं आप, इंक्रीमेंट करते जा रहे हो जैसे ही फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो रहा है आपका अपर केस में हो रहा है। और इस वैल्यू को क्या कर लेते हैं आप, इनिशियलाइज कर लेते हैं इनिशियली विद वैल्यू जीरो। ठीक है, देन आफ्टर द लूप व्हाट विल यू डू, यू विल प्रिंट दिस वैल्यू काउंट अंडरस्कोर यू, जो क्या डिनोट कर रहा है आपका कि अपर केस से कितने वर्ड्स आपके बिगिन कर रहे हैं। दैट विल बी द फंक्शन। फंक्शन के अंदर बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट क्या था आपका, स्प्लिट फंक्शन का। जब भी वर्ड्स की बात आए तो आपको हमेशा स्प्लिट फंक्शन ही यूज करना है। ओके, आई होप यू गॉट एन आइडिया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन थियोरेटिकल वन है। ध्यान दीजिएगा, अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे ही क्या है आपके, लॉजिक और प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है। अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल था। एक पहला क्वेश्चन ऐसा है जो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल है। पहला बोला गया है आपसे, डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ। ओके, तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ के अंदर क्या डिफरेंस बताना है आपको, दो टाइप के डिफरेंस बताने हैं। आई हैव ऑलरेडी रिटन डाउन द डिफरेंस सो दैट आई कैन वॉक यू थ्रू इट। तो जो एब्सोल्यूट पाथ है वो क्या करता है, बेसिकली आपका स्पेसिफाई करता है एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फाइल फ्रॉम द रूट ऑफ द फाइल सिस्टम। फॉर एग्जांपल आपके डॉक्यूमेंट के अंदर एक फाइल है फाइल डॉट टीएक्सटी, तो उसका एब्सोल्यूट पाथ क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रूट फोल्डर, देन यूजर्स, यूजर बेसिकली जैसे सपोज करिए आपका नाम है हिमांशु है, राहुल है, कुछ भी है, एक्स वाई जेड, देन डॉक्यूमेंट्स अनदर फोल्डर हो गया, देन फाइल डॉट टीएक्सटी। ऑन दी अदर हैंड रिलेटिव के केस में क्या होता है, आपको क्या देता है, रिलेटिव टू द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो एग्जांपल के लिए आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, यूजर। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, फाइल का वो क्या हो जाएगा, पाथ डॉक्यूमेंट्स डॉट फाइल डॉट टीएक्सटी। अब फाइल डॉट टीएक्सटी का क्या हो सकता है, जो पाथ है वो जरूरी नहीं है यूनिक हो, बेस्ड ऑन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी हो सकता है पाथ चेंज होता रहे। सपोज कीजिए करंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारी डॉक्यूमेंट्स होती तो पाथ क्या होता हमारा, फाइल डॉट टीएक्सटी। बट इन द केस ऑफ एब्सोल्यूट इट इज ऑलवेज यूनिक।
ये कोई भी फाइल हो आपकी, कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर रहे हो, तो क्या होगा, हमेशा लोकेशन क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द रूट फोल्डर। तो जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन सो दैट आप उस क्या कर रहे हैं, आप उसको बाद में आसानी से पढ़ पाए। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इट इज आस्किंग डिफरेंस बिटवीन पिकलिंग एंड अनपिकलिंग। तो अगर मैं बात करूं पिकलिंग और अनपिकलिंग की, तो पिकलिंग और अनपिकलिंग बेसिकली आपकी क्या है, टू कन्वर्जन ऑफ ए डाटा, या पाइथन डाटा या पाइथन ऑब्जेक्ट है, इनटू द स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। ओके, ये इसके लिए भी मैंने आपके लिए एक ऑलरेडी लिख के रख रखा है। तो पिकलिंग क्या है, बेसिकली सीरियलाइजेशन भी कहा जाता है पिकलिंग को। जो पाइथन ऑब्जेक्ट है उसे क्या करते हो आप, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट कर देते हो। अब रीजन क्या है स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट करने का, सो दैट आप इस जो डाटा है या फाइल है उसको क्या कर सकते हो, नेटवर्क के ऊपर सेंड कर सकते हो, या किसी डिस्क के अंदर, पेन ड्राइव या इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो। इन द केस ऑफ अनपिकलिंग, अनपिकलिंग क्या है, बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है। इसके अंदर क्या करते हो आप, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स को कन्वर्ट करते हो पाइथन ऑब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है, पाइथन के अंदर यूजिंग डंप फंक्शन। ठीक है, तो यूजिंग डंप फंक्शन जो कि क्या है, पिकल मॉड्यूल का एक पार्ट है, उसके मेथड से क्या करते हो आप, पिकलिंग यूज करते हो। इन द केस ऑफ अनपिकलिंग, लोड फंक्शन की हेल्प से क्या करते हो आप, अनपिकलिंग करते हो। तो आई होप आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आया हो पिकलिंग और अनपिकलिंग के बारे में। अब चाहे तो इस स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट आप उसको बाद में रिव्यू कर पाए। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज सेइंग कि गिवन फंक्शंस के लिए आपको मॉड्यूल का नाम बताना है। तो बेसिकली ये क्लास 11 का बेस्ड क्वेश्चन हो गया। आपने क्लास 11 में तीन टाइप के मॉड्यूल्स पढ़े थे, रैंडम, मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, हालांकि आप थोड़ा बेसिक ध्यान देंगे तो भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो रैंडम इंटीजर किसके लिए आता है आपका, रैंडम मॉड्यूल के अंदर। एसक्यूआरटी किसके लिए आता है, मैथ मॉड्यूल के अंदर। तो बेसिकली ये दो फंक्शंस क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स का पार्ट हो गए। सो विद दिस क्वेश्चन वी रैप अप अवर सेक्शन बी। अगेन जस्ट टेक अ ब्रेक, 2 मिनट का स्ट्रेच कीजिए, पानी वानी पी लीजिए, सो दैट वी विल कम बैक टू अगेन सेक्शन नंबर सी। ओके, सो आई होप यू हैड योर ब्रेक। नाउ लेट्स बिगिन विद सेक्शन सी, जो क्या है आपका 15 नंबर का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 26। इसके अंदर क्या करना है आपको, एक कोड को रीड करना है, जो गिवन क्वेश्चन है उनको आंसर करना है। तो फर्स्ट अगेन लेट मी डू द लाइन नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Okay, now let me shorten it so that we will have better clarity of the question. ओके, फर्स्ट केस में क्या है, जब यूजर ने दोनों इनपुट के लिए क्या करा, 5 इनपुट किया है। ठीक है, तो जब दोनों केस के लिए 5 इनपुट किया तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5, बी की वैल्यू क्या हो गई अगेन 5, सी की वैल्यू क्या हो गई 5/5 विच इज 1.0। सिंस इस केस में कोई एरर जनरेट नहीं हो रहा, तो सिंपली सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एज स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी विच इज 1.0। ओके, तो फर्स्ट केस में आउटपुट क्या आएगा आपका 1.0। नाउ सेकंड केस में क्या है आपका, ए की वैल्यू क्या है आपकी 20, और बी की वैल्यू क्या कर रखी है आपकी 0। तो अगेन जब सी पे जाओगे तो क्या आएगा 20/0, इट विल लीड टू एन एरर। एरर क्या रहेगा आपका, जीरो डिवीजन एरर। सिंस इट विल रेज एन एक्सेप्शन जीरो डिवीजन एरर, तो इस केस में क्या होगा, जुपिटर विल बी प्रिंटेड। ध्यान दीजिएगा, एल्स स्टेटमेंट कब एक्सिक्यूट होती है, जब आपका ट्राई कोड के अंदर कोई एरर नहीं होता। तो जुपिटर के केस में क्या होगा, जुपिटर विल बी प्रिंटेड। तो इस केस में क्या होगा, जुपिटर विल बी प्रिंटेड। नाउ द लास्ट केस इज, लास्ट केस में क्या है आपका, यूजर ने क्या एंटर किया, XYZ, यानी कि इट इज डिमांडिंग फॉर इनपुट इंटीजर वैल्यू, बट आपने क्या दे दी, इसकी वैल्यू क्या दे दी, स्ट्रिंग वैल्यू दे दी। तो इस केस में क्या करेगा, ये वैल्यू एरर जनरेट करेगा और आउटपुट क्या आ जाएगा, सैटर्न। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या हो जाएगा, सैटर्न विल बी प्रिंटेड। फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स यू नीड टू सी कि आपका कोड कैसे रन कर रहा है, क्या आउटपुट आएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 27। Let me enlarge the screen again so that we will have a better clarity. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 27 इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग ओपनिंग मोड। तो क्या बोल रहा है आपसे, जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस मोड हैं आपके,
RANW, इन तीनों के बारे में आप बात करेंगे। तो फॉर दैट आई हैव ऑलरेडी रिटन डाउन कि हमारे पास कौन कौन से मोड्स हैं और क्या क्या कंडीशन में वो कैसे कैसे काम करते हैं। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं आर मोड की, तो अगर जब फाइल एग्जिस्ट करती है तो फाइल आर्म प्लस मोड क्या करेगा, आपका फाइल को ओपन करेगा और फाइल को कहाँ प्लेस कर देगा, आपका बिगिनिंग ऑफ द फाइल में। अपेंड मोड के अंदर क्या करेगा, फाइल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो फाइल को ओपन करेगा और फाइल ऑफसेट कहाँ चला जाएगा, आपका एंड ऑफ द फाइल में। बट इन द केस ऑफ डब्ल्यू मोड ये क्या काम करेगा, फाइल को ओपन करेगा और जितना पुराना कंटेंट जितना भी है उसको क्या कर देगा, वाइप आउट कर देगा या क्या कर देगा, उसको ओवरराइट कर देगा और फाइल ऑफसेट कहाँ हो जाएगा, आपका बिगिनिंग ऑफ द फाइल में। ऑन दी अदर हैंड अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती उस केस में क्या होगा, तो आर प्लस की केस में क्या आएगा, आपका फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, यानी कि एक आपको एक्सेप्शन रेज होगा विच इज फाइल नॉट फाउंड। इन द केस ऑफ बोथ अपेंड एंड राइट क्या करता है, फाइल की क्या होती है, आपकी नई फाइल क्रिएट हो जाती है। फिर आर प्लस मोड में कौन कौन से ऑपरेशन अलाउड है, रीडिंग एंड राइटिंग। अपेंड एंड डब्ल्यू में कौन कौन से अलाउड है, राइटिंग ऑपरेशन ही अलाउड है। आई होप आपको बेसिक आइडिया लगा होगा। आप चाहें तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसको आप बाद में रिव्यू भी कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर क्या है आपका, आपको पाइथन स्टेटमेंट लिखनी है फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग टास्क। लेकिन लिखनी कैसे है, यूजिंग ओनली बिल्ट इन फंक्शन। तो फर्स्ट केस में क्या है, टू इंसर्ट द एलिमेंट स्पेस एट फिफ्थ पोजीशन इन द लिस्ट एल। तो एल कोई लिस्ट दे रखी है, आपको क्या करना है, उस लिस्ट के अंदर इंसर्ट करना है किस पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे। तो अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो फिफ्थ पोजीशन क्या होती है आपकी, जैसे ये हमारी लिस्ट है, तो फिफ्थ पोजीशन क्या हो गई, 0 1 2 3 4, यानी कि इंडेक्स नंबर 4 पे क्या करना है, आपको एलिमेंट डालना है। कौन सा एलिमेंट डालना है इस केस में, स्पेस। ध्यान दीजिएगा इंडेक्सिंग हमारी स्टार्ट किससे होती है, 0 से स्टार्ट होती है। सो दैट्स वाई फिफ्थ पोजीशन क्या होगा, इंडेक्स नंबर 4। इंसर्ट फंक्शन के अंदर क्या होता है, पहला इंडेक्स आता है, देन जिस एलिमेंट को आपको पुश करना है या प्लेस करना है वो एलिमेंट आता है। आपको चेक करना है कि चेक वेदर स्ट्रिंग नेम मैसेज स्टार्ट्स विद लेटर एस। तो बहुत सिंपल हो गया, ये आपको फंक्शंस के बारे में पता होगा। तो कैसे काम करता है आपका, मैसेज डॉट स्टार्ट्स विद स्मॉल एस। तो आप सिंपली चेक करोगे विद द स्टार्ट्स विद फंक्शन कि आपका जो मैसेज है वो एस से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। और एस से स्टार्ट कर रहा हो तो इट विल गिव यू ट्रू, अदरवाइज इट विल गिव यू फॉल्स। Then it is asking count the number of occurrence of item 10 in tuple t। तो बहुत ही सिंपल हो गया, t डॉट काउंट, और क्या काउंट करना है आपको, 10 आपकी टपल के अंदर कितनी बार आ रहा है। नाउ और पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 28 इज कि क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है पॉप, रिमूव एंड क्लियर के अंदर बाय प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स फॉर ईच। सो फॉर दैट लेट्स मूव टू द पीपीटी एंड वी विल ट्राई टू सी कि क्या आउटपुट हमारा आ रहा है। तो फर्स्ट केस में लेट्स से आई एम अज्यूमिंग हमारी एक लिस्ट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। लेट्स से स्ट्रिंग एलिमेंट हो गया एबीसी, लेट्स से एक फ्लोट वैल्यू हो गई, ट्रू हो गया, और लेट्स से एक वैल्यू और हो गई ए बी हो। ठीक है, अगर इसकी मैं इंडेक्सिंग करूं तो 0 1 2 एंड 3। तो फर्स्ट केस बनता है आपका पॉप का। पॉप के केस में क्या होता है आपका, अगर पॉप के अंदर क्या करता है, पॉप फंक्शन आपको अलाउ करता है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से एलिमेंट को रिमूव करने में। तो ध्यान दीजिएगा क्या करता है, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से वैल्यू रिमूव करने में आपको हेल्प करता है। तो सपोज कीजिए आपने क्या करा, लिस्ट वन डॉट पॉप ऑफ 2। तो इस केस में क्या होगा, जो ट्रू एलिमेंट है आपका इंडेक्स नंबर 2 पे वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ए बी सी 1.2 और बाद में क्या बचेगा, आपका ए बी बचेगा। ध्यान दीजिएगा पॉप फंक्शन के केस में क्या होता है, अगर आपने कोई इंडेक्स पास नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, वो लास्ट वैल्यू रिमूव कर देगा। तो इस केस में क्या बचेगा, आपका ए बी सी 1.2 और ए बी विल बी ऑटोमेटिकली रिमूव्ड। ठीक है, रिमूव फंक्शन कैसे काम करता है आपका, ऑन दी अदर हैंड पर्टिकुलर एलिमेंट रिमूव करता है। वो एलिमेंट जो आप आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो लिस्ट वन डॉट रिमूव, लेट्स से इस लिस्ट के अंदर आपको रिमूव करना था 1.2।
तो अब लिस्ट के अंदर क्या बच जाएगा आपका ए बी सी। अगर आपने वो आर्ग्यूमेंट पास किया जो फंक्शन के अंदर नहीं है या लिस्ट के अंदर नहीं है, उस केस में क्या होगा, आपको एरर मिल जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन क्या करता है, बेसिकली आपका पूरी लिस्ट को क्लियर कर देता है, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं आपकी लिस्ट के अंदर वो सब क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, और आपको क्या मिलेगी, एक एम्प्टी लिस्ट मिलेगी। तो दीज आर द अवर थ्री फंक्शनैलिटीज जो लिस्ट के अंदर क्या करते हैं, आपके डाटा को रिमूव करने में हेल्प करती हैं। फर्स्ट वन इज पॉप, देन रिमूव एंड देन क्लियर। तो आई होप विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स यू गॉट एन आइडिया कि ये तीनों फंक्शंस कैसे कैसे काम करते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज ए क्या है आपका, राइट ए पाइथन प्रोग्राम जो क्या कर रहा है, आपकी कंटेंट फाइल है abc.txt को उसको रीड कर रहा है, और क्या कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स और नंबर ऑफ वर्ड्स विद एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर्स को डिनोट कर रहा है। Okay, so this is a programming question, and for that what we need to do, we need to move to our PPT again. तो इसके अंदर आपको कोई फंक्शन क्रिएट नहीं करना, डायरेक्टली फाइल ही क्रिएट करनी है पाइथन प्रोग्राम की। ठीक है, लेट्स डू दैट। तो सिंपली क्या करें आप, फाइल को ओपन कर लीजिए। फाइल का नाम क्या है आपका, abc.txt। सिंस आपका .txt फाइल है तो आपको कोई मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। तो सबसे पहले आपको वर्ड्स चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, आपको डाटा रीड करना पड़ेगा, किसमें, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग विच इज विद द हेल्प ऑफ रीड फंक्शन। अब हमने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको वर्ड्स चाहिए तो सिंपली वर्ड्स क्या करोगे, आप स्प्लिट कर लोगे डाटा को। तो डाटा डॉट स्प्लिट क्या हो जाएगा, आपको क्या करेगा, इट विल गिव यू लिस्ट ऑफ वर्ड्स। अब आपको चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं आपकी फाइल के अंदर, तो सिंपली क्या करोगे, आप प्रिंट कर दोगे लेंथ ऑफ वर्ड्स। यानी कि इस वर्ड्स जो कि एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स है आपकी, उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो उससे क्या मिल गया आपको, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। अब आपको चेक करना है कि हर एक वर्ड जो क्या है, जिसके नंबर ऑफ वर्ड्स कितना एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर्स हैं। तो आपने एक वेरिएबल ले लिया सी, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, इनिशियली 0 मान ली। क्या करोगे आप, ट्रेवर्स करोगे लिस्ट को और चेक करोगे इफ, अब आई क्या है इस केस में, एक इंडिविजुअल वर्ड। अगर लेंथ ऑफ आई क्या है, 4 है, तो क्या करोगे आप, सी की वैल्यू को अपडेट करते जाओगे बाई 1, और फाइनली प्रिंट करा दोगे कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर्स कितने हो गए आपके, सी के बराबर। एंड फाइनली क्या करोगे, फाइल को आप क्लोज कर दोगे। ठीक है, तो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि कैसे फंक्शन आएगा फाइल हैंडलिंग का, तो कैसे उसे अटेम्प्ट करना है। अगर वर्ड्स की बात हो रही है तो पहले क्या करना है, आपको फाइल को रीड करना है, देन यू नीड टू स्प्लिट इट। ओके, एंड देन आपको टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स चाहिए, तो वो क्या होगा कि उस पूरी लिस्ट की लेंथ हो गई। और इंडिविजुअल वर्ड के बारे में बात करना है तो आपको उसको लिस्ट को ट्रेवर्स करना पड़ेगा ना, अकॉर्डिंगली अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। ओके, नाउ विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 30। तो इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, आपको एक पाइथन का फंक्शन लिखना है, इसका नाम क्या है, राइट डाटा, जो क्या काम करेगा, यूजर से इनपुट लेगा नंबर ऑफ टेक्स्ट लाइन, यूजर से पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ टेक्स्ट लाइंस उसको चाहिए। ठीक है, देन वो बोलेगा कि अगर नंबर की वैल्यू 5 है तो उस हिसाब से क्या करना है, आपको 5 लाइन एंटर करनी है। देन क्या करना है, आपको राइट करना है एम्प्लॉय डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर, ये लाइंस को आपको राइट करना है। और क्या करना है, राइट डाटा फंक्शन उसमें एक पैरामीटर नहीं लेता, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये वैसे तो ये, बट स्टिल लेट्स मूव ऑन टू द स्लाइड्स एंड ट्राई टू राइट दिस वन। सबसे पहले फंक्शन का नाम क्या है आपका, राइट डाटा। सिंस इस क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है कि कोई पैरामीटर आर्गुमेंट नहीं है, तो आपको कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। फाइल का नाम क्या है, एम्प्लॉय डॉट टीएक्सटी। सिंस आप यूजर से इनपुट लोगे, तो लेट्स से वी आर क्रिएटिंग दिस फाइल इन डब्ल्यू मोड। डब्ल्यू मोड का मतलब क्या है, यहाँ पे आपसे नंबर ऑफ इनपुट के हिसाब से आप काम करोगे। ठीक है, सिंपली क्या करोगे, आप यूजर से इनपुट ले लोगे कि भाई कितने नंबर ऑफ लाइंस आपको चाहिए, उसी नंबर ऑफ लाइंस के हिसाब से क्या करोगे, आप आगे परफॉर्मेंस करोगे। फॉर आई इन रेंज ऑफ नम, दैट मीन इतने नंबर ऑफ टाइम्स क्या करोगे, आप लूप चलाओगे। अब क्या करोगे, यूजर से आप लाइन इनपुट कराते जाइए इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, कि भाई एंटर द कंटेंट ऑफ द लाइन, और सिंपली क्या करिए, इस लाइन को आप इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऐड करते जाइए।
तो राइट फंक्शन क्या करेगा, आपको अलाउ करेगा हर एक लाइन को राइट करने के लिए। एंड आफ्टर द फंक्शन यू व्हाट यू डू, यू विल क्लोज द फाइल। तो बेसिकली इतना सा ही काम था। बट इट्स जस्ट दैट आपको अगर अवेयर हो आप कि कैसे फंक्शनैलिटी कौन सी यूज करनी है, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर दिस काइंड ऑफ इजी क्वेश्चंस। ओके, नाउ विद दैट नोट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 31, जिसके अंदर क्या है आपका कि कंसिडर द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट्स एंड fill in the blanks with the appropriate function to get the required output from the given input। तो आपको एक फंक्शंस के नाम लिखने हैं बेस्ड ऑन द जो भी आपको डेफिनेशन गिवन है। ओके, सो फर्स्ट वन इज आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है s इक्वल्स टू पाइथन। आपको एक फंक्शन का नाम लिखना है जिसका आउटपुट क्या आ जाए, पाइथन आ जाए। इवन आपको फंक्शन की डेफिनेशन भी दे रखी है टू कन्वर्ट द एंटायर स्ट्रिंग इनटू द अपर केस। ये तो बहुत सिंपल हो गया, इट शुड बी s डॉट अपर। अपर फंक्शन क्या करता है, आपको अलाउ करता है टू कन्वर्ट लोअर केस स्ट्रिंग इनटू द अपर केस स्ट्रिंग। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट ऑफ इट। ABC1 आउटपुट क्या आ रहा है आपका, ट्रू, जिसमें आपको बता सकता हूँ इट विल बी चेकिंग फॉर कि अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं है। तो इट इज चेकिंग कि ऑल द एलिमेंट्स क्या है आपके, अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं है। तो कोई भी चेक करना है तो इस से स्टार्ट होगा एंड अल्फा न्यूमेरिक। ओके, सो सिंपल क्या हो गया, इज अल्फा न्यूमेरिक। नाउ इस केस के अंदर क्या है, थर्ड पार्ट के अंदर गुड मॉर्निंग। इन दिस केस क्या करा, मॉर्निंग को रिप्लेस कर दिया है इवनिंग से। तो ऑब्वियसली क्या आएगा, एस डॉट रिप्लेस, जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल में भी देखा था, मॉर विल बी रिप्लेस विद ईव। चाहे तो आप मॉर्निंग को पूरा रिप्लेस कर सकते हैं इवनिंग से, या फिर आप सिंपली जो स्टार्टिंग के वर्ड्स हैं उनको भी आप रिप्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज हेलो वर्ल्ड पाइथन। आपकी एक स्ट्रिंग है, उसको आपने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ऑब्वियसली इट इज आस्किंग फॉर पार्टीशन फंक्शन, जो क्या करता है आपकी स्ट्रिंग को अलाउ करता है थ्री एलिमेंट्स के अंदर। इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट क्या कर रहा है आपका, स्ट्रिंग जो पार्टीशन से पहले हो गई। सेकंड पार्ट क्या हो गया जिसको अंदर आपने पार्टीशन करा, और थर्ड पार्ट क्या हो गया पार्टीशन के बाद। ध्यान दीजिएगा, पार्टीशन फंक्शन हमेशा तीन स्ट्रिंग ही आपको जनरेट करके देता है, तीन पार्ट में ही जनरेट करता है। तो पार्टीशन और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, पी वाई, क्योंकि आप पी वाई से ही क्या कर रहे हो, उसको पार्टीशन कर रहे हो। ओके, विद दैट नोट लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्वेश्चन नंबर के अंदर क्या करना है, आपको एक फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम क्या है, एयरलाइन डॉट सी एस वी। सॉरी, कंसिडर करना है, राइट नहीं करना। ओके, एक फाइल है, इसके अंदर क्या है, एयरलाइन डॉट सी एस वी, जिसके अंदर रिकॉर्ड इस कैटेगरी में है, एयर नेम, कस्टमर आईडी और फेयर। आपको क्या करना है, राइट करना है। ओके, इस फंक्शन के अंदर क्या करना है, राइट करने हैं आपको 100 रिकॉर्ड्स वन एट ए टाइम फ्रॉम द यूजर, एंड राइट द रिकॉर्ड इन फायर फाइल के अंदर अगर फेयर क्या है लेस देन 10,000 है। तो पहले ये फंक्शन के बारे में बात करते हैं, देन वी विल कम टू द नेक्स्ट वन। तो इस केस में करना क्या है, आपको एक फंक्शन लिखना है, राइट एयर। ठीक है, since it is a CSV file, what we need to do, we need to import the module as well, which is import CSV। क्या करिए, फाइल को ओपन कर लीजिए। फाइल का नाम क्या है, एयरलाइंस डॉट सी एस वी। तो फाइल का नाम लिख लीजिए, एयरलाइन डॉट सी एस वी। सिंस आपको कोई मोड बताया नहीं गया तो आप डब्ल्यू मोड में ओपन कर लीजिए। अब क्या कीजिए, आप राइटर मोड से इस फाइल को आगे फर्दर एग्जीक्यूट करिए। क्या करिए आप, सी एस वी डॉट राइटर, सो दैट आप हर एक इंडिविजुअल राइट रो को आप लिख पाए। अब ए क्या करेगा, आपको अलाउ करेगा राइट रो या राइट रोस लिखने के लिए, जिससे क्या करोगे आप फाइल के अंदर डाटा पुश कर पाओगे। अब क्या बोला है आपसे, 100 रिकॉर्ड्स लेने एट ए टाइम। तो सिंपली क्या करोगे आप, फॉर आई इन रेंज 100। वाई 100, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी चाहिए आपको, 100 वैल्यू चाहिए। क्या क्या चाहिए आपको, ए फ्लाइट का नाम, तो सिंपली आपने एक वेरिएबल ले लिया एयर, जिससे क्या करोगे आप यूजर से इनपुट लोगे एयर ऑफ नेम, कि भाई नेम ऑफ द एयरलाइन बता दीजिए, अपनी कस्टमर आईडी बता दीजिए। ठीक है, लेट्स से कस्टमर आईडी हमारी इंटीजर में होगी तो इंटीजर ले लीजिए। ठीक है, देन फेयर, लेट्स से वी आर अज्यूमिंग फेयर क्या है हमारा, इंटीजर वैल्यू में है। ठीक है, और आगे फर्दर प्रोसेस कीजिए। लेकिन आपको बोला क्या गया है कि आपको वही रिकॉर्ड लिखना है एयरलाइन डॉट सी एस वी में जिसका फेयर क्या है, लेस देन 10,000 है। ठीक है, तो क्या करोगे आप इस केस में चेक करोगे इफ जो फेयर आपने इनपुट कराया अगर वो 10,000 से कम है,
तब क्या करोगे आप इसको विद द हेल्प ऑफ ए क्या है आपका एक ऑब्जेक्ट है जो राइटर हेल्प से आपने क्रिएट किया. देन व्हाट विल यू डू, राइट रो अ लिस्ट ऑफ डाटा. तो इस केस में क्या आ जाएगा, लिस्ट ऑफ एयर, कस्टमर आईडी और फेयर. ठीक है. तो आपने क्या करा, उसी डाटा को यूज किया जिसके फेयर क्या है, 10,000 से कम है. बस इतना ही काम करना था आपको. फाइनली क्या कर दीजिए, फाइल को आप क्लोज कर दीजिए. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज रीड एयर. इस फंक्शन के अंदर क्या करना है आपको, नेम ऑफ एयरलाइन एज ए इनपुट फ्रॉम द यूजर. ठीक है. और कंटेंट करना है रीड सीएसवी का और डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ दैट एयरलाइन ओनली. दैट मीन्स इस केस में क्या करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ डेफिनेशन ऑफ रीड ऑफ एयर. यूजर से एक फाइल डाटा एयरलाइन का नाम इनपुट कराना है. उससे पहले क्या करो, आप फाइल को रीड कर लो. अगेन एयरलाइन डॉट सीएसवी. इस केस में क्या करोगे, आप आर मोड में ओपन करोगे. एक चीज जो बताना भूल गया, यहाँ पे क्या करना है आपको, न्यू लाइन पैरामीटर को सप्रेस करना है. इन द केस ऑफ सीएसवी फाइल हम क्या करते हैं, न्यू लाइन पैरामीटर को सप्रेस करते हैं सो दैट आपकी फाइल के अंदर कोई एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन ना आए. अब रीड एयर के केस में क्या करोगे, आप फाइल ओपन कर ली. इस केस में क्या करोगे आप, सीएसवी डॉट रीडर. आपने क्या करा था फर्स्ट केस में, राइटर फंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था. इस केस में कर रहे हो आप रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो. रीडर ऑब्जेक्ट के बाद क्या करना है आपको, फाइल का यूजर से इनपुट लेना है, ए लाइन का नाम. तो आपने क्या करा, एयर का नाम यूजर से इनपुट ले लिया विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिंग. ठीक है. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू विल नीड टू चेक कि अगर वो हमारा मैच कर रहा है या नहीं. तो क्या करोगे आप, हर एक कंटेंट को चेक करोगे. आई बी के अंदर, बी के अंदर क्या मिल गई आपकी, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जिसके अंदर क्या डाटा है आपका, लिस्ट ऑफ रोज. ठीक है. अब आपकी एयरलाइन किस पे थी, जीरो इंडेक्स पे थी. तो व्हाट विल यू चेक, इफ आई ऑफ जीरो, अगर मेरा जो मैंने इनपुट लिया है एयर उसके बराबर है तो क्या करना है मुझे, प्रिंट आई. तो उस केस में क्या करना है, मुझे पूरी ए लाइन का डाटा रिकॉर्ड करना है. बस इतना ही आपको काम करना है. फाइनली क्या कर दीजिए, फाइल को क्लोज कर दीजिए और आउटसाइड द फंक्शन, फंक्शन को कॉल कर दीजिए. हालांकि आपसे बोला नहीं है बट जस्ट इट विल टेक ओनली वन लाइन टू लाइन. तो सिंपली क्या करिए, आप इन दोनों फंक्शंस को भी कॉल कर दीजिए सो दैट आपका पूरा प्रोग्राम बन गया. ठीक है. तो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि सीएसवी फाइल का अगर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आएगा तो कैसे उसको अटेम्प्ट करना है. कुछ लाइन तो क्या है, बिल्कुल सिमिलर कॉपी पेस्ट ही होनी है. जैसे कौन सी हो गई आपकी, अगर आप इधर ध्यान दें तो सबसे पहले फंक्शन राइटिंग, फंक्शन का नाम आपको ऑलरेडी गिवन है. इंपोर्ट सीएसवी हो गया, फाइल ओपन करना इन द रीडिंग मोड या राइटिंग मोड. देन राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना. सिमिलरली इस केस में भी क्या है, फाइल क्रिएट करना और रीडर मोड में उसको ओपन करना. देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू नीड टू सी कि क्या हमारा काम होना है, कि राइट रो यूज होना है कि राइट रोज यूज होना है. ओके. So with that note, we'll take another break. I'll just do some stretching so that we will come to the last section of the our paper. Okay. Now let's move on to the last section of our this paper, which is section E, where each and every question is of 5 marks. Okay. So question number 33 is like this कि आपको बताना है कि टेक्स्ट फाइल कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द बाइनरी फाइल. कोई दो डिफरेंसेस आपको उसके अंदर बताने हैं. So for that I have already prepared in our PPT what is the differences between text file and the binary file. तो जैसे आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट केस में क्या है, टेक्स्ट फाइल. टेक्स्ट फाइल क्या हो गई आपकी, एक ह्यूमन रीडेबल फाइल हो गई जो किसमें स्टोर होती है, जनरली यूनिकोड के अंदर. सिंस इट इज स्टोर्ड इन द दिस फॉर्मेट, यूनिकोड फॉर्मेट, इट रिक्वायर्स ट्रांसलेशन टू द बाइनरी. ऑन द अदर हैंड नॉन ह्यूमन रीडेबल फाइल हो गई बाइनरी फाइल. सिंस डाटा इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द मशीन रिक्वायर्ड फॉर्मेट तो इस केस में ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती. एंड फॉर दैट रीजन इट इज क्या है, फास्टर है टेक्स्ट फाइल से. एंड कंपेरेटिवली ये क्या हो गई आपकी, स्लोवर हो गई. ऑन इन द केस ऑफ टेक्स्ट फाइल क्या है आपकी, लेस सिक्योर है. व्हाई, बिकॉज सिंस इट इज एन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट तो कोई भी फाइल का कंटेंट को क्या कर सकता है, पढ़ सकता है. बट फॉर रीडिंग आउट अ बाइनरी फाइल यू नीड टू बी ए कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट. ठीक है. इवन मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट विल नॉट बी एबल टू रीड द डाटा फ्रॉम द बाइनरी फाइल. ओके. और ये जनरल एक्सटेंशन क्या होता है इसका, डॉट डीएटी या डॉट बीआईए. इन द केस ऑफ टेक्स्ट फाइल इट इज डॉट टीएक्सटी एंड डॉट सीएसवी. ठीक है. तो आई होप यू गॉट एन आइडिया. यू कैन लिस्ट आउट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल. नाउ लेट्स सी द प्रोग्रामिंग पार्ट ऑफ इट.
तो प्रोग्रामिंग पार्ट इज क्या करना है आपको, पाइथन के अंदर प्रोग्राम लिखना है जो क्या करेगा, कंटेंट रीड करेगा फ्रॉम माई डाटा डॉट टीएक्सटी और प्रिंट करेगा इंडेक्स ऑफ ईच अकरेंस ऑफ अपर केस एंड लोअर केस ऑफ एस। ये क्वेश्चन थोड़ा बेटर है। नाउ लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप हाउ टू अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ओपन अ फाइल। फाइल का नाम क्या है आपका, माई डाटा डॉट टीएक्सटी। ओके, माई डाटा डॉट टीएक्सटी। Since file is in .txt mode, we need to open a R mode. Once we open the file, क्या करना है आपको, रीड करना है कंटेंट ऑफ द फाइल। सिंस वी नीड टू चेक अकरेंस ऑफ लेटर एस, दैट मीन्स व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू रीड द डाटा इन द फॉर्म ऑफ रीड फंक्शन। आपको क्या चाहिए, एक इंडिविजुअल स्ट्रिंग चाहिए जो क्या स्टार्ट, जिसके अंदर क्या होंगे, सारे अकरेंस होंगे। फॉर आई इन डाटा, इस केस में क्या होगा, आपको चेक करना है इफ आई इन एस एंड एस, तो क्या करना है आपको, प्रिंट करना है इसका आई डॉट इंडेक्स। ये काम करना है आपको। ओके, फाइनल क्या करनी है, फाइल को आपको क्लोज करना है। बट देर इज अ प्रॉब्लम विद दिस फंक्शनैलिटी। इंडेक्स फंक्शन क्या काम करता है, आपको हमेशा फर्स्ट अकरेंसी देता है। दैट मीन्स अगर किसी फाइल के अंदर आपको कुछ कंटेंट है और लेट्स से एस यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, जब यहाँ पे आ रहा है तब तो आपको इंडेक्स करेक्ट मिल गया, लेकिन जब यहाँ पे आप पहुंचे आई की वैल्यू लेके, तो इंडेक्स का मिलेगा आपको, इसका ही इंडेक्स मिलेगा। दैट्स व्हाई दिस प्रोग्राम इज शुड नॉट बी डन इन दिस वे। नाउ हाउ टू डू इट, वंस यू रीड द डाटा, ये जो लाइन नंबर 1 और 2 है, ये तो क्या होंगी आपके एज इट इज ही आ जाएंगी। डाटा क्या कर लिया आपने, रीड कर लिया। नाउ रादर देन ट्रेवर्सिंग ईच एंड एवरी डाटा, व्हाट यू नीड टू डू, लाइन नंबर 3 के अंदर, फॉर आई इन रेंज फंक्शन शुड बी यूज। एंड रेंज क्या होनी चाहिए आपकी, लेंथ ऑफ डाटा। आई टेल यू व्हाई। इस केस में आई कैसे एक्ट करेगा, एज एन इंडेक्स। तो क्या करना है सिंपली, अब आपको चेक करना है इफ डाटा ऑफ आई, यानी कि स्ट्रिंग का वो एलिमेंट अगर स्मॉल एस या कैपिटल एस में लाई कर रहा है, तब क्या करोगे आप, rather than इंडेक्स यू विल डायरेक्टली प्रिंट आई। आई क्या कर रहा है इस केस में, एक्ट कर रहा है एज एन इंडेक्स। तो इस केस में क्या होगा, आई विल बी प्रिंटेड एज एन इंडेक्स एंड फाइनली क्या करोगे, आप फाइल को क्लोज कर दोगे। तो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि अगर आपको इंडिविजुअल इंडेक्स चाहिए फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द एस, तो कैसे आपको इसको अटेम्प्ट करना है। यू कैन नॉट डू विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स फंक्शन। व्हाई, बिकॉज इंडेक्स फंक्शन क्या करेगा, आपको फर्स्ट अकरेंसी देगा। अगर आप इंडेक्स फंक्शन से करना चाहते हो, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको आगे पैरामीटर्स पास ऑन करना पड़ेगा हर केस के अंदर, कि इस पैरामीटर से आगे अब स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू कंसिडर की जाए। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज स्टैक के ऊपर क्वेश्चन है आपका। एक स्टेटमेंट दे रखी है आपको कि स्टैक कॉन्सेप्ट काम करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। ठीक है, एलआईएफओ मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट। आपको इस स्टेटमेंट को समझाना है विद एन एग्जांपल। ओके, तो सिंपली स्टैक किस पे काम करता है आपका, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे, यानी कि जो एलिमेंट बाद में पुश होगा वो क्या होगा, सबसे पहले निकलेगा। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट टेक एन एग्जांपल। एक लिस्ट ले लीजिए, स्टैक ले लीजिए। ठीक है, एक एम्प्टी स्टैक लीजिए, इसके अंदर 3 एलिमेंट ले लीजिए, 3 स्टैक का एलिमेंट। पुश 8 कर दीजिए, पुश 7 कर दीजिए, पुश 5 कर दीजिए। अब इस केस में क्या होगा, एलिमेंट जो पॉप होगा, जब आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तो एलिमेंट कौन सा मिलेगा आपको, 5 ही मिलेगा, क्योंकि जो एलिमेंट लास्ट में गया है वही क्या होगा, फर्स्ट रिमूव होगा। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट इन द स्टैक। नाउ लेट्स सी द प्रोग्रामिंग पार्ट विच इज द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट। एक लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट है, इसके अंदर क्या है, L1 के नाम से आपको दे रखी है, जिसके अंदर क्या है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, with each record is named as e name, cell, city and salary। e name I guess it is the employee name। तो करना क्या है आपको, यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखने हैं पाइथन के अंदर टू परफॉर्म दीज फंक्शनैलिटीज ऑन द कंपनी स्टैक। तो पहले फंक्शन का नाम क्या है, पुश अंडरस्कोर ईएमपी। तो पहले क्या करते हैं, इस फंक्शन का नाम लिख लेते हैं। इस फंक्शन का नाम क्या हो गया, पुश एम्प्लॉय, कैपिटल पी है। ओके,
कुछ करना कुछ नहीं है, जो फंक्शनलिटी नाम दे रखी है वही फंक्शनलिटी का नाम क्या करो आप सिंपली यहाँ प्रेस करते जाओ। ओके, कंपनी फॉलोड बाय L1। ठीक है, अब देखते हैं करना क्या है इसके अंदर। ये टेक द स्टैक कंपनी, एक स्टैक कंपनी को लेता है और लिस्टेड L1 को लेता है एज एन इनपुट, जो आपने ऑलरेडी ले लिया है एज एन आर्ग्यूमेंट, और उन्हीं रिकॉर्ड को पुश करता है स्टैक के अंदर जहां सिटी नेम किससे स्टार्ट हो रहा है, एस से, और सैलरी कितनी है 90,000 से ज्यादा है। सिंपली क्या करोगे आप, फॉर आई इन L1, आप हर एक एलिमेंट को चेक करोगे और चेक करोगे सबसे पहले सिटी कौन से इंडेक्स पे है आपकी, 0, 1 एंड 2। तो सबसे पहले आप चेक करोगे इफ I1 सिटी का फर्स्ट कैरेक्टर आप कैपिटल एस से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या करोगे आप, या तो स्टार्ट एस चेक कर लीजिए स्टार्ट विथ से, या फिर फर्स्ट कैरेक्टर चेक कर लीजिए, जीरो किस में आ रहा है आपका, कैपिटल एस में आ रहा है। एंड जो सैलरी है यानी I of 2, वो किससे ज्यादा होनी चाहिए आपकी, 90,000 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन अगर आपकी चेक होती है तो सिंपली क्या करोगे आप, कंपनी के अंदर इस फंक्शन को अपेंड कर दोगे, यानी जो वैल्यू है आपकी आई की उसको आप कंपनी के अंदर अपेंड कर दोगे। नाउ सेकंड पार्ट क्या है, पॉप ऑफ एम्प्लॉय। देखते हैं क्या करना है इस केस में अंदर। सबके अगर आपने फंक्शन डेफिनेशन लिख ली, इट पॉप्स द एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्लेज देम। ठीक है, एंड क्या करेगा, फंक्शन शुड डिस्प्ले स्टैक एम्प्टी व्हाइल देयर आर नो एलिमेंट्स इन द स्टैक। तो सिंपली क्या करते हैं, व्हाइल लूप चला लेते हैं इनफिनिट। अगर लेंथ ऑफ स्टैक, यानी इस केस में क्या है मेरी कंपनी, अगर 0 है तो क्या प्रिंट करोगे आप, स्टैक एम्प्टी। और साथ में ही क्या करोगे आप, इस लूप को क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे, वरना क्या होगा, आपका लूप इनफिनिट टाइम तक चलता रहेगा। और एल्स क्या करना है आपको, पॉप कराते जाइए और उसको डिस्प्ले कराते जाइए। तो सिंपली क्या करोगे आप, प्रिंट कंपनी डॉट पॉप, और क्या करिए, दोनों फंक्शंस को क्या कर दीजिए, कॉल कर दीजिए। तो पुश अंडरस्कोर ईएमपी, जो भी पैरामीटर्स हैं, रन अगेन पॉप अंडरस्कोर ईएमपी। तो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि लिस्ट लिस्ट और स्टैक का यूज करके आप कैसे फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं, स्पेशली स्टैक के अंदर जो आपके पुश एंड पॉप की दो मेजर फंक्शनैलिटीज होती हैं, वो कैसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपसे सिंगल एलिमेंट बोला जाता तो इस केस में आप व्हाइल लूप लगाने की जरूरत आपको नहीं थी, लेकिन आपसे बोला गया सारे एलिमेंट्स को पॉप करने के लिए, दैट्स व्हाई वी हैव गॉन फॉर इनफिनिट लूप। और इनफिनिट लूप से आप ब्रेक कब कर रहे हो, जब आपकी लेंथ ऑफ स्टैक क्या हो गई, एम्प्टी हो गई, यानी जब लेंथ क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है कि एक्सप्लेन पॉप ऑपरेशन इन स्टैक। तो वही आप ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट पार्ट एज वेल। और पॉप ऑपरेशन क्या करता है, जो आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट है स्टैक के अंदर, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसे क्या करता है, रिट्रीव करता है, डिलीट करता है फ्रॉम द स्टैक। ठीक है, तो स्टैक से क्या कर देता है, उसको वो डिलीट करता है। तो पॉप ऑपरेशन क्या करता है आपका, लिस्ट के अंदर या स्टैक के अंदर जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है स्टैक का, उसे क्या करता है, डिलीट करता है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। इसके अंदर भी क्या है आपका, यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखना है पाइथन के अंदर टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन क्या है, पुश ऑफ बुक। ओके, लेट्स सी डू दिस वन। तो पहला काम क्या करना है आपको, फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, विच इज df ऑफ पुश। ठीक है, और क्या है, बुक का नाम। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी विल सी कि इस फंक्शन के अंदर क्या काम करना है। This function will repeatedly take book details as an input from the user, push it to stack until user gives command to stop. That means what we need to do, we need to continuously take input from the user। यानी क्या करना है आपको, इन्फिनिट लूप चलाना है, और क्या इनपुट लेना है आपको, डिटेल ऑफ बुक। तो बुक डिटेल्स आपको मेंशन नहीं कर रखी कौन कौन सी बुक डिटेल लेनी है, तो लेट्स से हम सिंह बुक का नेम ले लेते हैं और ऑथर ले लेते हैं। ये दो डिटेल्स ले लेते हैं हम यूजर से, वो भी क्या होंगे, इनपुट। ठीक है, यूजर से आप बोल दीजिए क्या इनपुट चाहिए आपको, अगेन
एंटर द नेम ऑफ द ऑथर। फिर क्या कीजिए, जो आपका स्टैक है उसके अंदर क्या करते जाइए, आप अपेंड करते जाइए। ऐसे लिस्ट बना के कर लीजिए, ऐसे टपल बना के कर लीजिए, जैसा आपको सही लगे वैसा आप काम कर लीजिए। आप स्टैक के अंदर क्या करते जा रहे हो, हर एक एलिमेंट को पुश करते जा रहे हो। नाउ यू नीड टू आस्क फॉर द चॉइस। यूजर से चॉइस लेनी है कि आगे वो कंटिन्यू करना चाहता है, यस या नो। अगर यूजर ने डाला, ठीक है, स्मॉल वाई या कैपिटल वाई, तब तो क्या करना है आपको, कंटिन्यू करना है। एल्स क्या करोगे आप, इसको ब्रेक कर दोगे, सो दैट यू विल कम आउट ऑफ द लूप। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिट लूप से बाहर आना बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा, आपका लूप इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम तक चलता रहेगा। नेक्स्ट क्या है, डिस्प्ले बुक। ओके, हाँ, सो क्या करना है आपको, डिस्प्ले बुक कराना है। सिंपली क्या करोगे, फंक्शन डेफिनेशन लिख दीजिएंगे, डिस्प्ले ऑफ बुक। इस केस में ध्यान दीजिएगा, आपको डाटा पॉप नहीं करना, क्या करना है, सिंपली डिस्प्ले कराना है इन द रिवर्स मैनर। वाई रिवर्स मैनर, बिकॉज टैग के अंदर क्या रहता है, जो टॉप एलिमेंट होता है वो सबसे पहले डिस्प्ले होता है। तो सिंपली क्या करोगे आप, फॉर आई इन रेंज, कहां से स्टार्ट करोगे आप, लेंथ ऑफ -1 से। तो लेंथ ऑफ बुक -1 से स्टार्ट करोगे, कहां तक जाओगे आप, -1 तक, और स्टेप वैल्यू भी क्या रहेगी, -1। ठीक है, आप क्या करते जाओगे, आप प्रिंट कराते जाओगे बुक ऑफ आई, यानी उस इंडेक्स पे जो वैल्यू अवेलेबल है उसे क्या करते जाओगे, आप प्रिंट कराते जाओगे। Then what you will do, you will call this functionality push a book and again display book. Okay, तो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि कैसे काम करता है स्टैक के अंदर। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी आपने देखा था कि पुश एंड पॉप कैसे परफॉर्म करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि पुश के अंदर अगर इन्फिनिट लूप आपको एंटर करना है तो कैसे करोगे, और डाटा डिस्प्ले कराना है इन द रिवर्स मैनर तो कैसे आप डिस्प्ले कराओगे। ओके, सो विद दैट नोट वी आर कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर दिस पेपर। तो इस क्वेश्चन क्या है, बेसिकली आपका फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। हालांकि लास्ट ईयर से ये टाइप के क्वेश्चंस क्या हो गए हैं, अब खत्म हो गए हैं। दिस हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस ओनली। ओके, तो हिमांक क्या है, एक पाइथन का प्रोग्रामर है जिसको क्या किया है, रिसेंटली टास्क दिया गया है टू क्रिएट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसका नाम क्या है, राइट ऑफ बाइनरी। इसके अंदर क्या करना है आपको, स्टूडेंट डॉट डीएटी फाइल बनानी है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या क्या होंगी, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्कॉलरशिप और फीस ऑफ ईच स्टूडेंट। तो फंक्शन क्या काम कर रहा है, आपको स्टूडेंट आईडी ये सब डिटेल क्या कर रहा है, यूजर से इनपुट ले रहा है, और उसके बाद क्या काम कर रहा है कि डिस्प्ले करा रहा है मैसेज को, कब, अगर स्कॉलरशिप जो एंटर करी है आपने लेस देन 1000 है तो क्या मैसेज डिस्प्ले करा रहा है, कैन नॉट सेव स्कॉलरशिप अमाउंट लेस देन 1000। अगर 1000 से ऊपर है तो क्या करना है, राइट द रिकॉर्ड इनटू द लिस्ट इन अ बाइनरी फाइल। ओके, so let's see question by question and we'll try to see what will be the output of this program. जैसे अगर मैं अपना ही गेस करूं एज अ टीचर, तो इट वुड बी इंपोर्ट पिकल। लेट्स सी कितने सही होते हैं हमारे। सेकंड, इस केस में क्या करोगे, आप फाइल को ओपन करोगे। फाइल का नाम क्या दे रखा था आपको, स्टूडेंट डॉट डीएटी। ठीक है, सिंस आपको फाइल क्रिएट करनी है तो क्या करोगे, आप फाइल को बाय डब्ल्यू मोड में इसको ओपन करोगे। डब्ल्यू में मोड ओपन करने के बाद क्या करोगे, आप इन्फिनिट लूप में चेक करते जाओगे, यूजर से इनपुट लेते जाओगे। अगर आपकी स्कॉलरशिप लेस देन 1000 है तो उस केस में क्या कर रहे थे, आप स्कॉलरशिप को स्टोर नहीं करा रहे थे। ठीक है, हाँ, तो फंक्शन में आप डिस्प्ले करा रहे थे। अदरवाइज क्या कर रहे थे आप, पिकल डॉट डब, क्या डंप कर रहे थे आप, जो डाटा है आपका, इस केस में क्या है, एफ, विथ फाइल हैंडलर क्या है आपका, फाइल हैंडलर का नाम क्या है आपका, एफ। ओके, तो ए के अंदर जो डाटा है वो डंप हो जाएगा फाइल एफ में। डिश यू वांट टू कंटिन्यू, आई नीड टू चेक स्टेटमेंट नंबर 5 व्हाट इज आस्किंग। स्टेटमेंट नंबर 5 के अंदर कौन सी स्टेटमेंट डालें, तो स्टॉप फर्दर प्रोसेसिंग यूजर वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड। तो अगर लोअर ऑफ एन है तो उस केस में क्या करोगे, आप ब्रेक कर दोगे, तो लूप से क्या हो जाएगा, आप बाहर आ जाओगे। नाउ लेट्स सी चेक इट। राइट द करेक्ट मॉड्यूल नेम, तो करेक्ट मॉड्यूल नेम क्या हो गया, अगेन पिकल मॉड्यूल, जो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। पिकल मॉड्यूल क्या हो गया आपका करेक्ट नेम। Correct statement to open a student.dat for writing the data of the student in the blank space. So since we need to write data into it, we need to go for WB mode.
थर्ड केस में क्या है, आपको चेक करना है कि स्कॉलरशिप अमाउंट 1000 से कम है या नहीं है। तो वी हैव ऑलरेडी चेक इफ स्कॉलर इज लेस देन 1000। देन स्टेटमेंट नंबर 4 के फोर्थ पार्ट में क्या करना है आपको कि डाटा टू द बाइनरी फाइल। तो पिकल डॉट डंप, डंप क्या करता है, आपको अलाउ करता है डाटा टू राइट डाटा इनटू द बाइनरी फाइल। एंड द लास्ट वन इज, जो अभी हमने अभी कर ही लिया, तो अगर हमें फर्दर प्रोसेसिंग को ब्रेक करना है तो उस केस में क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड को एंटर और करते जाएंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह से सिमिलर है, बाइनरी फाइल के ऊपर ही है। इट इज आस्किंग कि हेले इज द पाइथन प्रोग्रामर। तो हेली एक पाइथन प्रोग्रामर, इसने कुछ कोड लिखा है और बाइनरी फाइल क्रिएट करी है विद रिकॉर्ड डॉट डीएटी। तो फाइल का नाम क्या है, रिकॉर्ड डॉट डीएटी। ठीक है, विद एम्प्लॉय आईडी, ई नेम एंड सैलरी। इस फाइल के अंदर 10 रिकॉर्ड है। नाउ व्हाट शी वांट्स टू अपडेट अ रिकॉर्ड बेस्ड ऑन द एम्प्लॉय आईडी एंटर्ड बाय द यूजर एंड अपडेट द सैलरी। जो अपडेट रिकॉर्ड है, इट शुड बी रिटर्न इनटू द temp.dat. That means what we'll do, we'll open the record.dat in the read mode and temp.dat into the binary mode. जो डाटा अपडेट नहीं होना है वो भी क्या जाएगा, temp.dat के अंदर जाएगा। अगर एम्प्लॉय आईडी नहीं मिलती है तो अप्रोप्रिएट मैसेज शुड बी डिस्प्ले। आपको इसकी हेल्प करनी है टू कंप्लीट दिस कोड। तो ऑब्वियसली पहला कोड क्या है आपका, इंपोर्ट पिकल। फर्स्ट केस में क्या करना है, आपको ओपन करनी है फाइल। फाइल का नाम क्या है आपका, रिकॉर्ड डॉट डीएटी। किस मोड में ओपन करोगे आप, आरबी मोड में। ठीक है, इस केस में क्या इंपोर्ट करनी है आपको, temp.dat। अब इस केस में किस मोड में ओपन करोगे आप, डब्ल्यूबी मोड में। ठीक है, फिर क्या करा आपने, एम्प्लॉय आईडी डाली, जेड वाइल ट्रू करा लिया, आपने चेक किया आर की वैल्यू क्या है। आर का क्या करा आपने, लोड कर लिया। किससे लोड करा आपने, एफ से। एफ क्या है आपका, जो रिकॉर्ड डॉट डीएटी की है। अगर एम्प्लॉय आईडी मैच करती है तो जेड की वैल्यू 1 कर दी। वैल्यू 1 का मतलब क्या है, एक तरह से आप फ्लैग लगा रहे हो कि वैल्यू हमें मिली है या नहीं मिल रही है। अगर है तो क्या कर रहे हो आप, पिकल डॉट डंप। डंप किस में कर रहे हो आप, आर को किसमें, F1 में, यानी temp1 डॉट डीएटी में। ठीक है तो भी और नहीं है तो भी। ठीक है, देन ब्रेक कर दिया, सैलरी हैज बीन अपडेटेड एंड स्टेटमेंट नंबर 5 इज ऑलरेडी देयर। ओके, नाउ लेट्स सी स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एंड चेक अगर हमने सही काम किया है। तो करंट मॉड्यूल नेम तो हमारा पिकल मॉड्यूल है ही ऑलरेडी, वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट। स्टेटमेंट नंबर 2, टू ओपन द फाइल रिकॉर्ड डॉट डीएटी इन रीड मोड। तो रिकॉर्ड के लिए क्या करा आपने, आरबी मोड में फाइल को ओपन कर लिया। अगेन टेम्परेरी फाइल temp.dat को क्या करना है आपको, डब्ल्यूबी मोड में ओपन करना है, वो काम भी आपने कर लिया। नाउ फोर्थ पार्ट में क्या करना है, स्टेटमेंट 4, टू रीड द डाटा फ्रॉम द बाइनरी फाइल रिकॉर्ड डॉट डीएटी। उसके लिए क्या करा आपने, वो फाइल हैंडलर कौन सा यूज करा, एफ, जिससे क्या आपने क्या करे थे, रिकॉर्ड डॉट डीएटी फाइल ओपन करी थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस केस में क्या करा है, स्टेटमेंट नंबर 5 के अंदर टू राइट द अपडेटेड डाटा इन द फाइल temp.dat, यानी क्या करना था आपको, डंप फंक्शनैलिटी यूज करनी थी। So with that question, we have wrapped up our this paper. So before ending this video, I would like to take 2-3 minutes of your time and try to analyze the total number of questions that has been asked in this particular question from each and every topic. So just bear with me for 2-3 more minutes and then we will wrap up this video. Okay, so if you are able to see my screen, you will see here कि मैंने क्या करा है, हर टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को डिवाइड कर लिया कि कौन सा क्वेश्चन किस पार्ट में आ रहा है। तो इफ यू सी सब यूनिट पार्ट है, तो इसमें देखोगे आप क्लास 11th रिवीजन से आपके 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड। ओके, दैट मीन्स अगर आपने क्लास 11th का पार्ट रिसीव नहीं किया है, रिवाइज नहीं किया है आपको, तो आपको करना पड़ेगा। स्पेशली अगर क्लास 11th की मैं बात करूं तो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ऑन लूप्स, देन स्ट्रिंग एंड लिस्ट। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ क्लास 11th में से ही आए हैं, इवन जो क्लास 12th के जो क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर भी आपकी मेजोरिटी लिस्ट, लूप और इस पे ही काम हो रहा है। देन ऑन यूजर डिफाइंड फंक्शन वी हैव दीस मेनी क्वेश्चन। तो इफ यू कैन सी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जनरली आपके यूजर डिफाइंड फंक्शंस के ऊपर आए हैं। देन आफ्टर दैट वी हैव मेजर कंटेंट ऑन द टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग। देन आपका कुछ पोर्शन क्या है, फाइल के जो आपके बेसिक्स हैं, फाइल ओपनिंग करने पे, क्लोज करने पे और एक्सेस मोड्स के ऊपर भी आए हैं। सी को टेल पे सिर्फ एक बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चन ही आया था आपका। बाइनरी फाइल और सीएसवी फाइल पे भी आपके कम क्वेश्चन आए हैं,
लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हैं आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन और टेक्स्ट फाइल के ऊपर आए हैं। सो इफ यू आर अवेयर कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, एंड आई एम कंसिडरिंग कि आपको कुछ भी नहीं आता, तो इन दैट केस यू नो कि आपको कौन से दो टॉपिक मेजरली पढ़ने हैं। फर्स्ट इट शुड बी यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड देन इट शुड बी टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग। Then you have ample amount of time, then you can proceed to another questions. Okay, so with that note I'll wrap up this video. Okay guys, then that's it from my end. If you have any doubt in any of the questions from this paper, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time, have a good day.